लेकर बजट छाया रहा, तो मध्य में G20, G7 गगनयान लेकर के राम मंदिर तक का मुद्दा फिर से गरमाया रहा। और वर्ष समापन पर पेरिस ओलंपिक से लेकर राजगीर में हॉकी प्रतियोगिता, वहीं आपके T20 विश्व चैंपियन बनने की कहानी सुर्खियों में छाई रही। तो इन सभी मुद्दों का पूरा वार्षिकांक लेकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं 27 दिसंबर सुबह 8 बजे। हर बीता हुआ वर्ष नए वर्ष में कुछ नया जोड़ जाता है। वर्ष नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। क्यों ना शुरुआत किया जाए आज के सेशन की, जिसके लिए पिछले कई दिनों से यूं कहें कि पूरे वर्ष में ये क्लास होती है एक बार, और इस एक बार की क्लास के लिए पूरे वर्ष थोड़ा थोड़ा करके हम आप मिलकर पढ़ते रहते हैं। फिर एक दिन इकट्ठा होता है वार्षिकांक, और उस वार्षिकांक में हम आप जुड़ते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि क्या इतिहास रचा जाएगा। मैं क्लास के बेहद शुरुआत में सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, मैं वादा कर सकता हूं, मैं वचन दे सकता हूं कि आज के जो क्वेश्चंस होंगे इस पीपीटी में, ये जो टॉपिक वाइज सब कुछ होगा, ये एक इतिहास रचेगा। मैं साल भर पढ़ाया वो ठीक, और ये आज की क्लास अगर आप साथ रह गए तो 4 से 6 नंबर या 3 से 5 नंबर जो करंट अफेयर में आता है वो आपको मिलेगा। कई दिग्गजों को मैंने कहते हुए सुना है कि करंट अफेयर ना अर्धवार्षिकी या वार्षिकी की क्लास जरूर कर लिया करो। हालांकि उन्होंने एक नकारात्मक लाइन भी बोली कि कोई जरूरी नहीं है करंट अफेयर रोज पढ़ना, लेकिन फिर भी अर्धवार्षिकी वार्षिकी के तो वो भी हिमायती हैं, वो भी तारीफ करते हैं कि भाई ये वाला वार्षिकी करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। तो बस फिर क्या है, वार्षिकी करंट अफेयर, और शुरुआत में आप ही लोग हैं, तो मैं आप लोग से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, साथ देना है आखिरी तक, जब तक कि ये क्लास समाप्त ना हो जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब साथ होंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आवाज का कुछ ऐसा है मेरे भाई कि आज रात भर स्टूडियो में रुक गया तो गला सो गया, गला बैठ गया, हम उठ गए, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ आज दिल्ली में जो लोग दिल्ली एनसीआर में होंगे, पता होगा बारिश हो रही है। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग सबसे पहले श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को सम्मान देते हुए, सर झुकाते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे देश के, आपके देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का कल देर रात निधन हो गया है। और देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा संवैधानिक पद जिसके आगे सत नमन है, मनमोहन सिंह जी के चरणों में नमन है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पोल लगाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, पोल लगाएंगे, हम लोग पोल लगाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का। देखो ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। आज की क्लास के नियम जरा देख लेना कि नियम क्या क्या हैं, लेकिन उससे पहले मेरे सारे रेगुलर स्टूडेंट और हमेशा के स्टूडेंट जानते हैं, जब मैं कुछ ऐसा करता हूं तो आपके साथ ये अपनी टैग लाइन उस दिन जरूर पढ़ता हूं। चलिए साथ एक बार एक साथ इसको पढ़ेंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सही है कि नहीं? जब निर्णय ले ही लिया है कि ये करना है, मतलब करना है। आज की क्लास कतई तुम लोगों के लिए नहीं है, ये क्लास आपके माता पिताजी के सपनों के लिए है, जिसमें शायद थोड़ी मदद मैं कर पाऊंगा 2, 4, 6 नंबर की। तो आप ये मत सोच के पढ़ना कि आप अपने लिए पढ़ रहे हो। ईमानदारी से कह रहा हूं, आपके मन में, आपके हृदय में जो ईमानदारी है उसके लिए आप पढ़िए आज। क्लियर है? मतलब ठीक है, पढ़ाई अब यहां पे ऐसा तो होगा नहीं कि आदरणीय अमिताभ बच्चन जी आकर के कोई गाना सुना देंगे, या ऋतिक रोशन जी कोई डांस कर देंगे, या आलिया भट्ट जी कोई एक्टिंग कर देंगी। चलेगी तो यहां पे क्लास, और पढ़ाई में कब किसका मन लगा है जो आज हम आपका लग जाएगा। लेकिन इस पूरे क्लास में आपको इतना जरूर कहूंगा, अड्डा के ऐप को डाउनलोड करिएगा, अच्छा रहेगा। और मेरे हर क्लास की शुरुआत तिरंगे के साथ हुई है, तो तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद नमन किया जाएगा, तिरंगे के आगे सजदा किया जाएगा, सर झुकाया जाएगा।
उसके बाद आपके सेशन को क्या किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। मैं एक बार चाहता हूं सारे स्टूडेंट मिल करके 10,000 हो जाएं तो क्लास स्टार्ट की जाए। 10,000 पे क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, पहला क्वेश्चन आएगा। तब तक मैं आपको समझा देता हूं कि आज के क्लास में आपको मिलेगा क्या क्या, जरा देखिएगा। पहले तो यहां नजर डालना टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, वो टू बी कंटिन्यूड ये क्या है सर? आज की क्लास कुछ ऐसी होगी कि गौर फरमाना, वर्ष भर में इन टॉपिक से कम 100 200 इवेंट हुए होंगे। कहीं 100 से ज्यादा सम्मेलन तो कहीं 200 से ज्यादा नियुक्तियां, 100 से ज्यादा सैन्य अभ्यास तो 100 से 200 से ज्यादा विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी। इन सभी टॉपिक में से मैंने 20 25 अति संभावित 20 एमसीक्यू लेके आया। मतलब कि हर 5 मिनट में आपके लिए बदल जाएगा एक सिनेरियो, हर 5 मिनट में आपके लिए एक सिनेरियो बदल जाएगा। तो जो स्टूडेंट क्लास से आएंगे जाएंगे उनका थोड़ा सा नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से क्लास हर 5-5 मिनट की जरूरी है, उसमें जुड़े रहिएगा। तो अब मैं सिर्फ एक बार कहना चाहूंगा कि यदि अब आपका आदेश हो तो शुरू किया जाए सम्मेलन। अब जितने लोग मुझे देख रहे हो, एक बात मैं और बता दूं कि ये महत्वपूर्ण सम्मेलन की अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे G20, G7, ब्रिक्स का, आसियान का, EAS का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, या फिर आपके कोई अन्य सम्मेलन, इन सारे के 20 क्वेश्चन शुरू करें। तो एक बार क्यों ना सब लोग मिलकर के जय हिंद लिखा जाए। मतलब यार जय हिंद तो लिखना जरूरी है ना। तो चलो एक बार सब लोग मिल करके जय हिंद लिखा जाए और इस क्लास की शुरुआत की जाए, शुरू से शुरुआत की जाए और महत्वपूर्ण सम्मेलन आपके सामने लाया जाए। ठीक है, तो ये है आपका महत्वपूर्ण सम्मेलन, इसके टॉप 20 क्वेश्चंस। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आप भी अपनी क्षमताओं को आजमाइए, क्योंकि ये वो समय है जब आप बेहतर करने के लिए कुछ नया करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके 20 क्वेश्चन होंगे, हर 5 मिनट में आपके क्वेश्चंस बदल जाएंगे, स्लाइड बदल जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण सम्मेलन से टॉप 20, ठीक है ना, टॉप 20 वर्ष भर के, टॉप 20 एमसीक्यू पूरे के पूरे वर्ष भर के। लेट्स स्टार्ट। पहला, निम्न में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? हर क्वेश्चन पे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप चेक करके देखना कि क्या इस क्वेश्चन की क्षमता आपके एग्जाम पेपर में आने योग्य है। तो चलिए, G7 की शुरुआत कहां की गई थी? इटली में। याद है जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पहुंचे थे तो बड़ा आप लोग मेलोनी, खैर ओवर। क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व सम्मेलन, क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है तो भारत भी है, अमेरिका भी है तो जापान भी है। क्वाड देशों का वार्षिक सम्मेलन कहां हुआ था? क्वाड देशों का वार्षिक सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन, जहां 2023 का G20 शिखर सम्मेलन हमारे आपके लिए आयोजित किया गया था, कहां पे, क्या कहा जाता है, भारत में, वहीं 2024 का आयोजन कहां किया गया? ब्राजील में, G20 का ब्राजील में। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में 21वें, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पेपर दे के आना चाहे एनटीपीसी या जीडी का, देख लेना सीजीएल तक ये छाया रहेगा 21वां। राइट आंसर बनेगा लाओस, इस बार हुआ लाओस में। ब्रिक्स के 16वें, अगला टॉपिक ये आएगा, यहां नोटिस किए रहना। ब्रिक्स के 16वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? ब्रिक्स का 16वां संस्करण रूस में। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन, तो एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में जैव विविधता पर कन्वेंशन पार्टियों का 16वां सम्मेलन हुआ है? COP16 सीबीडी के ऊपर। देखो COP29 भी हुआ है, COP16 भी हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग मुद्दे पे हुए हैं। COP16 कोलंबिया। अगला, निम्न में से किस देश में जलवायु परिवर्तन, अब देखो यहां पे देखो 29 है, ये इंपॉर्टेंट बनने वाला है, और राइट आंसर क्या बनेगा? अजरबैजान। अभी अजरबैजान फिर से चर्चा में आ गया है। आपने 2-3 दिनों पहले देखा होगा कि एक एरोप्लेन यहां पे क्रैश की है, तो ये चर्चाओं में है और COP29 की बैठक यहां हुई है। अब आपसे इसका स्टैटिक या करंट अफेयर कंफर्म पेपर में आएगा। नेक्स्ट,
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79th मीटिंग कहां पे हुआ है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79th मीटिंग बी ऑप्शन अमेरिका में हुआ है। 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? 19वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजन, नाम EAS, आसियान और आपके एशियन, उसके अलावा ब्रिक्स। भाई पूछना ही पूछना है। आप ना सिर्फ 20 क्वेश्चन पे निगाह बनाए रखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस देश में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया? विश्व धरोहर समिति, इसका आयोजन किया गया भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ये आप देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत इसका आयोजन किया। इससे पहले भारत इसका आयोजन नहीं किया था। विश्व आर्थिक मंच 54वीं बैठक, रेलवे का फेवरेट सेगमेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का दावोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस स्थान पे एशियाई बौद्ध सम्मेलन? पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भारत ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, नई दिल्ली। नेक्स्ट, 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन। भाई अप्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और अप्रवासन शिखर सम्मेलन ये ऑप्शन नई दिल्ली। नेक्स्ट, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस, तो सर सी ऑप्शन नीदरलैंड। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन समिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि मतलब इंपॉर्टेंट में से भी छांट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो प्लीज और प्लीज थोड़ा सा यार इसको ध्यान से, इस बार ये कहां पे हो रहा है? नीदरलैंड में हाइड्रोजन समिट। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की, बी ऑप्शन म्यांमार में। निम्न में से कौन सा देश आईसीसी वार्षिक सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? आईसीसी वार्षिक सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सोच समझ कर एक बात याद रखना यार, जब तक आप साथ हो ना कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। तो प्लीज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करते रहेंगे, ठीक है ना? और सब लोग लग करके कमेंट करो, जितने लोग यहां मौजूद हो सभी लोग लग करके कमेंट करो, आंसर करने की कोशिश करो। फील करो कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, अब क्या? ठीक है ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। राइट आंसर डी ऑप्शन मैड्रिड। अगला, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? 81वीं बैठक, सर राइट आंसर बनेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब इसमें हम लोग महत्वपूर्ण सम्मेलन के 20 क्वेश्चन कर लिए, ये वाला टॉपिक हम लोग का कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रैंड स्लैम। जितने लोग आप देख रहे हैं आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन है ये आपके पेपर में एक प्रश्न रहना ही रहना है। अब वो ऑस्ट्रेलियन पूछेगा कि यूएस पूछेगा कि विंबलडन पूछेगा या फिर आपके फ्रेंच ओपन पूछेगा, महिला एकल पूछेगा कि पुरुष एकल या डबल्स का पूछेगा, यह तो मुझे नहीं गेस है, लेकिन इतना जरूर गेस है कि एक प्रश्न इससे आपको मिलने वाला है, छाने वाला है, रहने वाला है। आइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार जीता है आर्याना सबालेका ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन का ही पुरुष सिंगल्स का खिताब, बहुत ध्यान से मेरे साथ आज लगे रहना, मजा आएगा आज के सेशन में। पुरुष सिंगल्स का खिताब ए ऑप्शन जैनिक सिनर ने, और यही दोनों, इन दोनों नाम को याद रखना, आर्याना सबालेका ऑस्ट्रेलियन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष सिंगल जैनिक सिनर। देखना तुमको फिर अभी एक और में मिलेंगे संभवतः यूएस में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया, याद आ रहा है? नहीं ना, इसीलिए साल भर का वार्षिकांक जरूरी होता है। इस बार 112वां संस्करण था। रोहन बोपन्ना ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके साथ मिलकर के, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि भारत के लोग जाकर के ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन जीत कर आए। इस बार मिक्स डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन रोहन बोपन्ना ने मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर के जीत लिया है। अगले पे जाएंगे, फ्रेंच ओपन 2024 टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट, सर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट ईगा स्विटेक ने जीता है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब महिला फ्रेंच में ईगा स्विटेक ने जीता है, वहीं पुरुष सिंगल्स का खिताब डी ऑप्शन कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि जितने लोग यहां हो यार,
अपने टेलीग्राम का प्रयोग करो, अपनी पावर का प्रयोग करो। आप इस सेशन के लिंक को शेयर कर सकते हैं। कहां पे? टेलीग्राम के ऊपर, अपने इंस्टा आईडी के ऊपर लिंक के साथ, कि भाई और लोग जुड़े इस सेशन से और इस सेशन का फायदा उठाएं। बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार किया गया, इवन आज रात भर जग करके इस क्वेश्चंस को तैयार किए गए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग। सर सी ऑप्शन 123वां फ्रेंच ओपन का 123वां। कैटरीना सानियाकोवा, ठीक है ना, कैटरीना सीनियाकोवा निम्न में से किसके साथ मिलकर फ्रेंच ओपन महिला युगल का खिताब जीता है? मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपको याद नहीं आ रहा होगा, कोको गॉफ। अगला, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स, सर महिला सिंगल्स जीता है बारबोरा क्रुजिकोवा ने। विंबलडन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? पुरुष सिंगल्स। अब अपनी क्षमताओं को दोहराओ, जितना आपको याद है उसके ऊपर आओ। सर विंबलडन का पुरुष सिंगल्स जीता है कार्लोस अल्कराज ने। अब फ्रेंच का भी तुम देखना, कार्लोस भैया आएंगे। हैरी होलियोवारा, ठीक है ना, हैरी हेलियोवारा, इन्होंने किसके साथ मिलकर के विंबलडन का पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो विंबलडन के पुरुष युगल का हेनरी पैटन के साथ। मैं लिख के दे सकता हूं, आप में से अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो ये सब नाम याद थोड़ी है। और फिर लास्ट में एग्जाम हॉल में होता है, अरे यार क्यों नहीं करंट अफेयर कहां से पढ़ के और कहां आ गया। 2024 में विंबलडन का कौन सा संस्करण खेला गया था? विंबलडन का संस्करण 137वां। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन, एक बार फिर से याद रखना, आर्याना सबालेका। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी आर्याना सबालेका ही जीती है, यूएस ओपन भी आर्याना सबालेका ही जीती है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष खिताब आपके जैनिक सिनर ने जीता है, तो यूएस ओपन का भी पुरुष का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। जो विजेता महिला एकल और पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में है, वही आपके यूएस ओपन में भी है, ठीक है ना। जेना ओस्टापेंको को निम्न में से किसके साथ मिलकर यूएस ओपन में महिला युगल का खिताब जीता है? सोच समझ के बताना। सर राइट आंसर बनेगा ल्यूडमिला किचेनोक को। नेक्स्ट, 2024 में यूएस ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया? 2024 में यूएस ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया? आपके सामने पोल भी चल रहा है, आप पोल के माध्यम से भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर डी ऑप्शन 144वां खेला गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर किस देश से हैं? देखो ये दो जीता हुआ है, तो ये पूछेगा तुमसे, तो किस देश से है? सर सी ऑप्शन इटली से। फ्रेंच ओपन हर 20 क्वेश्चन के बाद टॉपिक बदल जाएगा। जैसे अगला टॉपिक फिल्म क्षेत्र से, ऑस्कर हुआ, आपके फिल्म फेयर हुआ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, बाफ्टा हुआ, ग्रैमी हुआ, उससे रिलेटेड अगले क्वेश्चंस आएंगे। सर इसका राइट आंसर बनेगा स्पेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के महिला एकल खिताब आर्याना सबालेका का संबंध किस देश से है? बताइए। तो आर्याना सबालेका का संबंध बेलारूस से है। जैनिक सिनर और आर्याना सबालेका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था टेनिस में? नोवाक जोकोविच ने जीता था। अब यहां पे समाप्त हुआ दूसरा टॉपिक ग्रैंड स्लैम। पहला समाप्त हुआ महत्वपूर्ण सम्मेलन, दूसरा समाप्त हुआ ग्रैंड स्लैम। अब यहां पे बढ़ते हैं फिल्म क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार, चाहे वो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो, ऑस्कर हो, ग्रैमी हो, फिल्म फेयर पुरस्कार हो, इन सब की बात अब की जाएगी, ठीक है ना। इन सब की बात की जाएगी। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, जितने लोग हो कम से कम सभी लोग सेशन को शेयर तो कर सकते हैं हम सब मिलकर के। तो एक बार सब लोग सेशन को शेयर करो और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। दोबारा से एक बार फिर से लगते हैं पूरे एनर्जी के साथ। पता है जब आप कई बार कोई काम नहीं कर पाते हैं, हम लोग भी, जब मैं ऑनलाइन एजुकेशन में आया था ना, तो मुझे लगा था मैं कभी यहां पे खड़ा होकर कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन नहीं, आज बोल पा रहा हूं, आपको कुछ समझा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं। ठीक उसी तरीके से आप में वो क्षमता है कि अगर आप लगातार लग जाए ना तो माहौल बदल करके रख देंगे। तो अपनी क्षमताओं का प्रयोग करो। यहां पे जितने लोग हो, ठीक है ना, जितने लोग हो प्लीज और प्लीज सेशन को शेयर करिएगा। निम्न में से किसे 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ऋषभ कांतारा जी, ठीक है ना, ऋषभ कांतारा जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगला, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है?
सबसे पॉपुलर फिल्म का अवार्ड, सबसे पॉपुलर फिल्म का अवार्ड कांतारा ने जीता है। नित्या मेनन के साथ किसे 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, देखो ऋषभ शेट्टी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मानसी पारेख को दिया गया। देख लेना, लोग इधर उधर के नाम टिक लगा के आएंगे एग्जाम हॉल में और गड़बड़ कर जाएंगे, तो ये बात जरा ध्यान से। नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो बेस्ट डायरेक्टर हैं सूरज बड़जात्या जी। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है बताइएगा? सबसे अच्छे हिंदी फिल्म का अवार्ड सर वो जीता है गुलमोहर ने। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया जाएगा? ऑस्कर अवार्ड 2024, तो ऑस्कर अवार्ड 2024 ए ऑप्शन ओपेनहाइमर को दिया जा चुका है। दिया गया है नहीं, दिया जा चुका है, ठीक है ना, दिया है ओपेनहाइमर। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर, ऑस्कर में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट मूवी, ये 4-5 भी अगर याद रखोगे ना, 1 नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है आपके पेपर में। राइट आंसर है क्रिस्टोफर नोलन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है? सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री ऑस्कर का अवार्ड डी ऑप्शन एमा स्टोन ने। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है? अब बताओ ऑस्कर का मुख्य अभिनेता इस वर्ष का कौन है? तो वो है आपके सिलियन मर्फी जी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड, मतलब सबसे अच्छा सॉन्ग इस साल जो विश्व मानता है कि आपका अपना फेवरेट अलग हो सकता है, आपकी अपनी चॉइस अलग हो सकती है, लेकिन इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा लल्ला, व्हाट वाज आई मेड फॉर। व्हाट वाज आई मेड फॉर हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा है। वर्ष 2024 में आयोजित हुए ग्रैमी अवार्ड का यह कौन सा संस्करण था? ग्रैमी अवार्ड का, तो ग्रैमी अवार्ड का सी ऑप्शन 66वां संस्करण था। ग्रैमी अवार्ड 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? ग्रैमी अवार्ड 2024, तो ग्रैमी अवार्ड 2024 लॉस एंजलिस में हुआ। ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर, मैं लिख करके कह रहा हूं, तुम्हें नहीं याद आ रहा, बहुत लोगों को, कुछ लोगों को तो ध्यान है, इस बात से मैं भी सहमत हूं, लेकिन इस क्लास के 70% स्टूडेंट शायद लैक ऑफ रिवीजन में मात खा रहे हैं। अपने हृदय से पूछना, मन से पूछना कि अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है ना तो गड़बड़ है, और ये उसी रिवीजन के लिए आपकी क्लास चल रही है, ठीक है ना, उसी रिवीजन के लिए। ग्रैमी अवार्ड 2023-24 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट आई वाज मेड फॉर, ठीक है ना, यही व्हाट आई वाज मेड फॉर। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड शक्ति दिस मोमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले जाकिर हुसैन जी का दुखद निधन हुआ था। ये उन्हीं के एल्बम ग्रुप का नाम है शक्ति, इसमें जाकिर हुसैन जी भी शामिल थे। तो ये एल्बम ग्रुप आपको याद रखना है, ध्यान रखना है पूरी ऊर्जा के साथ। निम्न में से किसे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? बताइएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर जी। फिल्म फेयर पुरस्कार है ये। फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट अवार्ड मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल। अभी बहुत चर्चाओं में बनी हुई थी, आप में से बहुतों ने शायद इसको देखा भी होगा, सराहा भी होगा। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। अगले पॉइंट पे आएंगे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। 69 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट बनेगा रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को दिया गया है। अब आपका फिल्म क्षेत्र के पुरस्कार समाप्त होते हैं, हम आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और जो नेशनल गेम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड। एक बात, जितने लोग मुझे यहां देख रहे हो, सच बताओ, क्या इन टॉपिक और इनके क्वेश्चंस इस क्षमता योग्य हैं कि आपके पेपर में आए? अगर हैं तो 111 कमेंट करिएगा जरा कि नहीं सर, टॉपिक आपने बहुत सही चूज किया है, गलती हमारी या आपकी कि इस समय हमें याद नहीं है या हम बहुत दिनों से दोहराए तक नहीं है, ठीक है ना। और मैं सबसे एक बार कहना चाहूंगा यार, सेशन को शेयर कर दो। बहुत देर से हम लोग एक संख्या पे रुके हुए हैं, एक जगह रुके हुए हैं, ये उम्मीद हमें आपसे तो नहीं,
एक लगाव है आपके साथ, और वो लगाव अब ये कहता है कि समय आ चुका है जब आप थोड़ा सा इस सेशन से 20-30 सेकंड का गैप लेकर के हर उस जगह जहां संभव हो आप एक बार शेयर करें, हर उस जगह लल्ला, क्योंकि बिना आपके मदद के, बिना आपके सहयोग के ये सेशन पॉसिबल है ही नहीं कि बहुत अच्छा हो जाए। तो एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार इस सेशन को जितनी जगह हो सकता है प्लीज शेयर करिए, ठीक है ना। प्लीज, 1-2 सेशन हो सकता है कि आपसे 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन अगर आप मदद करके आएंगे तो मुझे भी बहुत व्यक्तिगत तौर पे प्रसन्नता मिलेगी कि यार हाँ, मेरा स्टूडेंट मेरे साथ है, ठीक है ना। तो चलिए यार, तो एक बार फिर से शेयर करते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये लाइन ऐसे ही नहीं कही हो, तो एफर्ट पुट करिए, अपने साथ लगिए, देखिएगा बेहतर करके जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अगले पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में इस बार आयोजित हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा संस्करण था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण था? सर वो संस्करण 6ठा था, इस बार 6 संस्करण था। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहला स्थान? मैं लिख के कह रहा हूं कि ये आएगा पेपर में। पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, युवा। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन किसके द्वारा? सर उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने पदक वितरित किए गए? कितने पदक? तो कितने पदक वितरित किए गए? 933 पदक वितरित किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में किस खेल को प्रदर्शन के रूप में दिखाया गया? किस खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में? तो प्रदर्शन खेल के रूप में सिलंबम था। मैं लिख दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन कहां किया गया? सोच समझ के बताओ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन, ए ऑप्शन, असम में किया गया। अब देखो, यूथ गेम्स तमिलनाडु, यूनिवर्सिटी गेम्स आपके कहां पे हुआ? तो यूनिवर्सिटी गेम्स असम में हुआ। अगले पे आएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2024 में कौन सा संस्करण था? खेलो इंडिया, तो 2024 में कौन सा संस्करण हुआ? इस बार का 4था। नेक्स्ट, खेलो इंडिया, ये KIUG का मतलब है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इस बार का मैस्कट या शुभंकर क्या था? तो शुभंकर इस बार बनाया गया था अष्टलक्ष्मी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अष्टलक्ष्मी ये पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से प्रेरित है, जिसमें 8वां राज्य आपके लिए सिक्किम जुड़ा है, ये बात ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आपके क्या बनेगा? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कितने राज्यों में किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कितने राज्यों में आयोजन किया गया? तो कुल मिला के 7 राज्यों में, जो पूर्वोत्तर के साइड के हैं उनमें किया गया। ठीक है, चलो अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन किस शहर में किया गया? कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी जो रिजल्ट है वो मैच नहीं करता। मुझे तुम लोग से ये उम्मीद है, और अभी भी स्टिल उम्मीद है, कि तुम क्या करोगे? शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ोगे, और जो लोग लाइव हैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश करोगे। जोड़ो यार अपने दोस्तों को। ऐसे तो हमसे आपसे बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज आपकी जरूरत मुझे है, आज आपके सहयोग की जरूरत मुझे है। तो प्लीज और प्लीज जितने लोग, मैं लिख के कहता हूं, यहां हम लोग 9000 समथिंग है ना, अगर हर एक स्टूडेंट साथ दे देना तो हम लोग यहां से 20,000 भी हो सकते हैं। सिर्फ एक एक दोस्त को अपने जोड़ ले, एक एक 2-2 दोस्त को, तो हम लोग 20,000 भी हो सकते हैं। तो प्लीज और प्लीज जितने लोग यहां मौजूद हो यार, हेल्प करिए, और हम आपके हेल्प में ये क्वेश्चंस पढ़ाते रहेंगे। राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन 4। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा। मैं लिख करके दे रहा हूं, नहीं याद आ रहा है तुम्हें। इस क्लास में बैठे हुए 80% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ना रहे तो तुक्का भी ना मार पावे, वो सोच ना पावे वो किस खेल से है। लेकिन बात वही है ना कि जब पढ़ाओ तो उस समय रोते रहते हैं। उस समय अभी जाड़े का दिन है, रजाई लिए सोए पड़े होंगे बहुत सारे लोग। आप लोग जो यहाँ हो आपका तो स्वागत है। इसी सेशन को लाखों लोग बाद में ना रजाई से निकल करके देखेंगे। अच्छा, दोपहर के 12 बजे आओ देख लें, वार्षिकी करंट अफेयर है।
लेकिन जो लाइव में बात है ना, वो शायद रिकॉर्डेड में तो नहीं। इस बात को मैं बहुत महसूस करता हूं, मानता भी हूं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर का नाम क्या था? बी ऑप्शन मोगा था। नेक्स्ट, ये 78 80 के बाद अगला टॉपिक अपॉइंटमेंट आएंगे, ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस के बाद। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, तो ये अब हम लोग ये 4 टॉपिक कर चुके हैं। महत्वपूर्ण सम्मेलन, ग्रैंड स्लैम, फिल्म क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार, विभिन्न राष्ट्रीय। अब हम लोग का टॉपिक शुरू होगा महत्वपूर्ण नियुक्तियां, और उसके बाद टॉप 20 आएंगे हम लोग महत्वपूर्ण पुरस्कार पे। तो रेडी हैं सभी लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए? आइए चलिए, महत्वपूर्ण नियुक्तियां। निम्न में से किसे विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक वो नियुक्त हुए हैं नगोंजी ओकांजे इवेला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किसे केरल का राज्यपाल, अभी 3 दिन पहले 5 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए, उनमें केरल के भी राज्यपाल बदले गए। राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर जी, ये कहां के राज्यपाल हैं? ये पहले बिहार के हुआ करते थे, अब केरल के। विदेश सचिव के रूप में, विदेश सचिव अब बन गए हैं नए नए विक्रम मिस्त्री जी। अगला, मोहम्मद आरिफ हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में? सर ये मोहम्मद आरिफ उधर केरल साइड थे ना, हाँ, लेकिन अब ये बिहार आ चुके हैं। केरल और बिहार के राज्यपाल में स्वैप किया गया है, केरल वाले राज्यपाल बिहार और बिहार वाले राज्यपाल केरल आए हैं। अजय कुमार भल्ला जी, जितने राज्यपाल इस समय द्रौपदी मुर्मू जी ने नियुक्त किए हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बनेंगे कि अजय कुमार भल्ला जी। राइट आंसर बनेगा मणिपुर। अगला, हाल ही में किसे यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष, तो यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे यूरोपीय संसद की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यूरोपीय संसद का अध्यक्ष, तो यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला दोबारा बनी है। नेक्स्ट, नासा का प्रमुख, बहुत समय से बिल नेल्सन अपने पद पर बने हुए थे। दुनिया के सबसे मजबूत देश की सबसे मजबूत स्पेस एजेंसी का हेड कोई बना है तो वो बने हैं आपके जेरेड इसाकमैन, ठीक है, जेरेड इसाकमैन। अब याद रखना, अब बिल नेल्सन नहीं है, जेरेड इसाकमैन है नासा के नए हेड। निम्न में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार, कुछ दिन पहले ही ये चेंजिंग हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार के वी रामा सुब्रमण्यम। फ्रांकोइस बैरू को किस देश का? सर फ्रांस में बड़ा उठापटक चला और उसके बाद निर्णय लिया गया कि अब फ्रांकोइस बैरू होंगे। नेक्स्ट, संजय मल्होत्रा, कुछ दिन पहले की बात है, ये गवर्नर बने, लेकिन किस नंबर के? शशिकांत दास जी का कार्यकाल समाप्त हुआ और गवर्नर से फिर याद आया कि कल देश के भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी का दुखद निधन भी हुआ। तो वो अपने लिए एक क्षति है, क्योंकि ऐसे विद्वान लोगों का देश से जाना, हम लोग के बीच से जाना, कहीं ना कहीं भारत का नुकसान है। निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद, अब जब जैसा उठ करके पहुंच गया आईसीसी में, तो एशिया को किसी को तो संभालना था। और देखो हम लोग कितने अच्छे हैं, पाकिस्तान के पास था तो खींच के श्रीलंका के पास ले आए। ठीक नहीं है हम लोग, वही है यार। मसातो कांडा, ये सब ऐसे नाम है ना, तुम क्लास में खड़े होकर 2 बार मोहल्ले में से गुजरते हो, कांडा कांडा बोल दो, तुमको तो तुम याद करो, बगल वाले के इनके भूत का असर है। तो दैट इज द मसातो कांडा। मसातो कांडा कहां है? एशियाई विकास बैंक के हेड बने हैं। निम्न में से किसे हाल ही में भारत के कैग, आर्टिकल 148 में आता है, भाग 5 में आता है, कैग के संजय मूर्ति हैं। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद सुरेश प्रभु जी, कभी रेलवे मिनिस्ट्री संभालते थे, आजकल खाद्य संभाल रहे हैं, लेकिन इनका साथ दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री वही हैं। नवीन राम गुलाम, हर उस व्यक्ति को प्रमोट करिए जो भारतीय हो और विदेश में नाम रोशन कर रहा है, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष तैयब इकराम जी हैं। हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना, भाई अब तो आपके चंद्रचूड़ जी हट चुके हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जी देश के 51वें चीफ जस्टिस बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? बताइएगा, अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? तो डोनाल्ड ट्रंप जी बने हैं 47वें। निम्न में से किसे आईएसए का हेड तो भारत ही बना है दोबारा 2 महीने के लिए और 2 साल के लिए, और उपाध्यक्ष फ्रांस बना है, और हेड कौन बने हैं? आशीष खन्ना जी। प्रबोवो सुबियांतो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया। निम्न में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर नियुक्त किए गए हैं। एस परमेश, अब देखो इसके क्वेश्चंस ज्यादा हैं इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं सबसे 20-20 लिया हूं, लेकिन अब क्या करें, अगर इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कोई कसम थोड़ी है कि 20 ही क्वेश्चन, ठीक है ना। एस परमेश 26वें।
नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नाटो का महासचिव डी ऑप्शन नीदरलैंड। अगला, वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह जी। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? आज जो हो रहा है वह भी मेरे साथ अड्डा में कभी 6 साल में नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आप अगर अभी भी साथ देना शुरू करें, थोड़ा शेयर करना शुरू करें, तो वी कैन मैक्सिमाइज इट, हम इसे मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा वही है, आज तुम लोग प्रमाण देखो। फिलहाल यहां पे देखो, ये 5 टॉपिक अब कवर हो चुके हैं, यहां तक के 5 टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब आ रहा है हम लोग का महत्वपूर्ण पुरस्कार, ठीक है ना। अब क्या आ रहा है? महत्वपूर्ण पुरस्कार। निश्चित तौर पे ये 5, अच्छा इनमें से मैं आपको बता दूं, इनमें से मैं आज कुछ टॉपिक आज कवर करूंगा तो कुछ कल सुबह कवर करूंगा, ये बात तय है, ठीक है ना। ये 2 दिन में सेशन बटेगा। आपके कितने हो रहे हैं? 843। इसका मतलब है कल आपके तारीख हो जाएगी 28, ठीक है ना। ये इधर के टॉपिक मैं 28 दिसंबर को सुबह पढ़ाऊंगा, 28 दिसंबर 2024 ये। और इधर के ये जो बचे 5 टॉपिक हैं, इनको 2 भाग में बांट करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाया जाएगा। तो कल सुबह भी आप लोग को आना है, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ यहीं बीच में बता दे रहा हूं, कल सुबह, क्योंकि जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा उसके बाद ही इसकी पीडीएफ दूंगा। कल सुबह के सेशन में इसकी पीडीएफ। आज 2 चीज इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इसकी शुरुआत हो जाए, और आपको पता होगा कि मेरी आज वार्षिकांक बुक भी आ रही है, तो वो हम लोग मिल करके लॉन्च किया जाएगा। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, जब तक कि बुक लॉन्च ना हो जाए, बुक लॉन्च भी आपको करना है तो आप साथ रहेंगे। बस ये 5 टॉपिक और, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार के ऊपर जाते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा, ये लाइन पता नहीं क्यों अभी मुझे लगता है कि मेरे ऊपर सटीक बैठ रही है कि आंधियों का इतनी मर्तबा आना इत्तेफाक तो नहीं, शायद मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। अब एक बात समझ लेना, ये तुम्हारी लाइफ है। कई बार एग्जाम देते हो, कभी 1 नंबर से चूकते हो, कभी 4 नंबर से, तो कभी -0.25 माइनस मार्किंग की वजह से चूक जाते हो। तो मैं ये कहूंगा, तुम हो योग्य, इसीलिए तुमसे उम्मीदें हैं घर वालों को। अगर तुम अयोग्य होते तो तुमसे किसी को उम्मीद ही ना होती। तो अपनी योग्यता को प्रूफ करना, ठीक है ना। अगर आपसे आपके घर वाले उम्मीद कर रहे हैं तो ये मान लेना, तुम में वो मानदा, तुम में वो क्षमता, तुम में वो पावर है कि तुमसे घर वाले उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, हर घर में 4-6 बच्चे होते हैं, 2-4 रिश्तेदार होते हैं, सबसे तो सब उम्मीद नहीं करता। कईयों से तो उम्मीद तक नहीं है कि वो ये कुछ कर पाएंगे, तो आप हैं वो। चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार की, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार की, फिर आगे देखते हैं। चलिए आइए आते हैं प्रधानमंत्री। अब देखो, मोदी जी और मुर्मू जी जितनी जगह गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले कौन से विदेशी नेता बन गए? अब मोदी जी 20 देशों के सम्मान पा चुके हैं, भूटान का ये पहला ही पाए हैं, ठीक है ना, भूटान का पहला। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी रूस की यात्रा पे गए थे, तो वहां का भी सर्वोच्च सम्मान 34वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आप क्वेश्चन देखना और फिर गेस करके बताना कि क्या इस क्वेश्चन की क्षमता आपके पेपर में आने की है। मैं अपने कंटेंट को आपसे कहता हूं, चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए और फिर मेरी क्लास में पढ़िए। अगर आपको लगे कि हां यार ये हो सकता है तो ही। अगला, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, बी ऑप्शन, तिमोर लेस्ते ने। द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा पे थी, तिमोर लेस्ते, फिजी, न्यूजीलैंड, और उस क्रम में उनको फिजी ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल जी को दिया गया है, गगन गिल जी। अगला, ये पूरा मैंने, आप इसमें हिंदी का याद रखना, इंग्लिश का याद रखना, अभी उर्दू का बटा नहीं था कुछ दिन पहले तक, तो ये 2 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ए ऑप्शन, गुयाना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सी ऑप्शन, नाइजीरिया। कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? घोषणा की जा चुकी है कालिदास पुरस्कार की, सर सी ऑप्शन, गंजीफा।
नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित करने घोषणा की गई? सर ये घोषणा किया डोमिनिका रिपब्लिक ने जब मोदी जी यात्रा पे थे। किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, अभी अभी मोदी जी आए हैं कुवैत से, तो वहां की सरकार ने उन्हें अपने यहां का सम्मान से सम्मानित किया है। सरस्वती सम्मान 2023, अब इसकी अभी अभी घोषणा की गई। अब जब ये एग्जाम पेपर में आएगा तो लड़के लड़की एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आएंगे, सर 2023 का करंट अफेयर आ रहा है, क्या करें? अरे ये 2023 वाला अब दिया जा रहा है तो क्या वो ईयर नहीं लिखेगा? इस चीज में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर 2023 का करंट अफेयर आ रहा है, ये सब मत सोचा करो, ठीक है? नहीं ठीक है, इट्स ओके। ये तो अभी हमारे एक सर हमसे बोल रहे हैं कि आज तो सर आप रिलैक्स होकर के अपने क्लास को लीजिए, कोई दिक्कत। ये तो मेरा नेचुरल वे ऑफ टीचिंग है कि मैं थोड़ा उत्साह में रहता हूँ, परिस्थिति कैसी भी हो मेरी आवाज धीमी नहीं पड़ती है, वो मेरा है। हाँ लेकिन एक बात तो आज तय है कि थोड़ा सा एक कदम पीछे हम लोग आए हैं, लेकिन ये एक कदम पीछे इसलिए आए हैं कि अगली छलांग लंबी होगी। आइए बी ऑप्शन, सवित कंसवाल जी। वर्ष 2024 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार से सुरेश वाडकर जी को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 70वें संस्करण में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? 70वें संस्करण में तो बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान जी। हाँ यार ये है, इसलिए एक्टिंग तो ठीक करते हैं, बाकी जो इनका अपना कर्म धर्म हो सब करते रहें, लेकिन एक्टिंग तो एक बार इसे हाथ फैला दें शाहरुख खान जी तो इसका मतलब ये होता है कि भारत की 1 करोड़ महिला वर्ग जरूर इनकी फैन हो जाती है। अरे वाह शाहरुख खान ने हाथ ऐसे फैला दिया, कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सी, अच्छा मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर शाहरुख खान लोग टीचर होते, अमिताभ बच्चन जी लोग टीचिंग के फील्ड में उतर जाते, इनकी क्लास में लाइव का क्या रिकॉर्ड होता? इनकी क्लास में मतलब अब मान लो कि शाहरुख खान आ गए तुम्हें पढ़ाने के लिए, अमिताभ बच्चन जी आ गए, सचिन तेंदुलकर जी आ गए, ससुर हमको लगता है करोड़ करोड़ लोग बिना वजह बैठ के पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। शाहरुख खान तो दिख रहा है, अमिताभ बच्चन जी हाँ कुछ तो कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जी आके कुछ तो बताएंगे बीच में। निम्न जीडी बिरला पुरस्कार, ए ऑप्शन अदिति सेन डेन जी। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के साथ किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुलजार जी को किया गया है, ठीक है ना, गुलजार जी। केंद्र सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 को की गई घोषणा के अनुसार निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया? सर हम लोग चाह तो रहे हैं कि रतन टाटा जी को मिल जाए, लेकिन रतन टाटा जी को तो नहीं दिया गया है अभी भारत रत्न। अगले पॉइंट पे आएंगे, ये भारत रत्न से सम्मानित लोग हैं और आप देखिएगा आपके पेपर में से एक नाम इसमें रह सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी की जयंती वगैरह मनाई है। किस बॉलीवुड अभिनेता को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सर सोनू सूद जी, बड़ा कोशिश करते रहते हैं चेंजिंग आवे, आएगा एक दिन चेंजिंग। निम्न में से किसे 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाँ 20, हाँ ठीक है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन निशांत। अगला, निम्न में से किसे, ये क्लास जो है करीब 9:15 साढ़े 9 तक चलेगी, 9:15 साढ़े 9 तक चलेगी। उसके बाद हम लोग आपका सहयोग चाहिए होगा, बुक लॉन्चिंग में आप सबका प्यार चाहिए होगा। 9:15 तक हम लोग लगातार कंटेंट पे 9:30 तक बने रहेंगे, ठीक है ना। मिशेल टेला ग्रैंड। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बी ऑप्शन थोडूर मदाबुशी कृष्णा को। अगला, निम्न में से किसने गोल्डन बुक अवार्ड जीता है? गोल्डन बुक अवार्ड जीता है राखी कपूर ने। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किसे इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इरास्मस पुरस्कार से अमिताभ घोष जी को। निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रितिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रितिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिकेन यामामोटो को। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश को हाल ही में प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार, ए ऑप्शन भारत को। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा निम्न में से किसे प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताना जरा, आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? अब यार देखो ये तो सोचने वाली बात है, पावुली सुब्बा राव को, पी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग का नोबेल कहे जाने वाले जितने लोग मुझे देख रहे हो, ये सब मेरे किताब के भी पार्ट हैं। जो आज मेरी किताब लॉन्च होगी उन सब में इन तरीके के क्वेश्चंस का भरमार है। ऐसे ऐसे हजारों क्वेश्चंस मेरी किताब में आपको आज देखने को मिलेंगे, ठीक है।
जो आज मैं ईयरली बुक करंट अफेयर की आपके लिए लॉन्च करूंगा। जेनी एपेनबेक किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 2024 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जेनी एपेनबेक, बी ऑप्शन, जर्मनी से। अब देखो अवार्ड के ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो सबको कवर करना पड़ेगा। अब यह भी तो इंपॉर्टेंट है, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड, कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर द्वारा बुक कवर अवार्ड, मतलब बुक का जो कवर होता है उसे अवार्ड, ये किसे दिया गया? भावी मेहता जी को। निम्न में से किसे गोल्डमैन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन अवार्ड 2024 आलोक शुक्ला जी को। निम्न में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? विश्व हिंदी सम्मान से डॉक्टर उषा ठाकुर जी को, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर अवार्ड अरुंधति रॉय जी को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने? अब सोचो कि ये पहले भारतीय बने हैं। अच्छा, ईमानदारी से जितने लोग यहां मौजूद हो, क्वेश्चंस सही है ना? ये आपके बुक का कंटेंट है, जो बुक आज आपके लिए हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में लॉन्च होगी। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज जो आप करंट अफेयर की बुक लेकर के अपने पास रखोगे ना, आपको ये सारे क्वेश्चंस उसमें मिलने वाले हैं। और लिख करके कह सकता हूं 2025 के हर एक एग्जाम में, वो रेलवे का हो या एसएससी का, ये आपको काम आएगा। गौरव पांडे जी, ठीक है ना। निम्न में से किसे गुंडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुंडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी जी को। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। मैं एक बात बताना चाहता हूं यार, ये सारे क्वेश्चन ना रट मारना, इन क्वेश्चंस का मैंने अलग सेक्शन अपनी बुक में बना दिया है। तुम कुछ करना चाहे मत करना, ये 400 से 500 क्वेश्चन जरूर रट लेना। और इनमें ऐसा नहीं होगा कि तुमको सब नहीं याद होगा, 150, 200, 250 याद होगा, 150, 200, 250 और याद करने की जरूरत है तुम्हें। मैं यही बस कहना चाहूंगा। बाकी ठीक है, ऐसा थोड़ी कि तुम सुनने पे खड़े हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, किताब तक पढ़ने नहीं आता। अरे यार, हाथ में एक प्योर कंटेंट की बुक हो ना, और तुम अपनी क्षमता को आजमा दो ना मेरे भाई, तो मैं कह सकता हूं कि तुम सबसे बेहतर करके ले जाओगे, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, पहले खिलाड़ी हैं। लेकिन याद रखना, इनसे पहले ये इंदिरा गांधी जी को अवार्ड दिया जा चुका है, लेकिन वो राजनीतिक फील्ड से थी, राजनीतिज्ञ थी, और ये खिलाड़ी के तौर पे पहले हैं। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? बी ऑप्शन, केंजा लेली ने। निम्न में से किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है? सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। मैं तुम लोग से कुछ शेयर करना चाहूंगा यहां पे। आज का दिन कुछ ऐसा है कि हम, मतलब लगभग एग्जैक्ट वैसा तो नहीं, लगभग कुछ ऐसा है, 2023 वर्ल्ड कप पूरे टूर्नामेंट में भारत अच्छा खेला, लेकिन फाइनल वाले दिन वो ऑस्ट्रेलिया से हारा था, और फिर उसको स्वीकार करना पड़ा था कि यार हार गए। लेकिन फिर एक दिन बदला और T20 विश्व कप भारत ने जीता। कहीं ना कहीं ये 2023 के वर्ल्ड कप वाले दिन जैसा ही है कि हम लोग मिल करके वो ना कर सके जो हम करना चाहते थे, जो हम करना चाहते थे। और मैं इसको बड़े अच्छे से स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, वचन दे करके जाता हूं, मैं T20 वर्ल्ड कप दोहराऊंगा, T20 वर्ल्ड कप दोहराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं वनडे इंटरनेशनल तो शायद आज पीछे छूटा, भारत 2023 का हारा, लेकिन वो अपने आप को दोहराया था T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि क्षमता थी उसमें। ये मैं दोहरा के रहूंगा, ये आप देखिएगा, एक दिन आप भी साक्षी बनेंगे, एक दिन आप भी गवाह बनेंगे कि यस सर, हम लोग करके जाएंगे इसको। फिलहाल रमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत सारे लोग जीते हैं, तो मैंने उसकी पूरी लिस्ट भी आपके साथ दे दी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए तो मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है, काफी चर्चाओं में रहे मिथुन चक्रवर्ती जी। 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया गया, यह किसने जीता है? हाँ, बस आप सबसे इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि सभी लोग बने रहिएगा, ठीक है ना, सभी लोग बने रहिएगा। और
अभी आपको मैं थोड़ी ही देर में अपने अड्डा 24/7 के फाउंडर सर से भी मिलाऊंगा। संभवतः उनको मैंने बोला है कि सर प्लीज आज आप रहिएगा, तो वो रहेंगे। और तो सभी लोग बने रहिएगा, बुक लॉन्च किया जाएगा। हार गए ना 21 वनडे वर्ल्ड कप तुम है? नहीं जीतेंगे, हाँ कभी जीता भी जाएगा। अच्छा अब यहां पे देखो आ ही गया क्रिकेट प्रतियोगिता। खैर ये सारे टॉपिक अब हो चुके हैं, जैसा कि मैं फिर से इंफॉर्म कर रहा हूं, ये सारे टॉपिक 28 दिसंबर मतलब कल सुबह ये चलेंगे, ठीक है ना। ये 2 पार्ट में वीडियो रहेगी। यार हम ना बहुत जल्दी थोड़ा एनर्जी के साथ बोलते हैं तो 1-1.5 घंटे में हम थक जाते हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। तो ये अब 3 टॉपिक 4 टॉपिक और पढ़ाऊंगा, जो आधे घंटे में ये खत्म हो फिर ये तो बस 20 से 30 मिनट, फिर आप मेरी बुक लॉन्च करिएगा और उसके बाद जाइएगा, ठीक है ना। बुक लॉन्चिंग आपके ही हाथों होनी है, तो प्लीज आप प्राइस व्राइस छोड़ो यार, अगर हम हैं तो प्राइस कम ही होगा, 1 लीटर पेट्रोल के ही आसपास होगा, खैर या 1.25 लीटर भरा लेना। तो ये हो गया क्रिकेट प्रतियोगिता। फिर वही बात, हमारे सामने एक बहुत बड़े क्रिकेट के प्रशंसक बैठे हुए हैं, उनको भी मैं यही कहूंगा, ठीक है सर कि हम लोग 2023 का आज वनडे वर्ल्ड कप हार गए हैं, लगभग स्वीकार करेंगे, लेकिन सर T20 हम लोग जीते हुए हैं, वापसी करेंगे हम लोग, सही है ना, वापसी करेंगे। ये 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की तरह है मेरे लिए कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलो, लेकिन दुर्भाग्य कभी कभी होता है फाइनल हम हार जाते हैं। पूरा भारत स्तब्ध हुआ था, दुखी हुआ था, वापसी हुई, T20 वर्ल्ड कप हमने जीता। और देख लेना, मैं लिख करके कह रहा हूं, एक दिन हम लोग यहां पे जीतेंगे और तुम जितने लोग हो इसके गवाह बनोगे, साक्षी बनोगे, कम से कम मैं ये तुम्हें वचन देके जाता हूं। चलो आओ अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किसने क्या जीता है, कैसे इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण खेला गया? सर इस बार 9वां संस्करण खेला गया था, ठीक है ना, इस बार 9वां संस्करण खेला गया था। वेस्ट इंडीज के अलावा कहां पे इसका आयोजन हुआ? वेस्ट इंडीज के अलावा इस बार इसका आयोजन अमेरिका में हुआ। शुरुआती दिनों में अमेरिका में खेला गया, फिर जितने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल थे सब धीरे धीरे वेस्ट इंडीज में शिफ्ट हुआ। फाइनल मैच भारत और किस टीम के बीच खेला गया था? सर फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नहीं बनाया गया? तो नहीं बनाए गए थे, तो जहां तक मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग नहीं बनाए गए थे, युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट, शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल, ये 4 लोग थे, वीरेंद्र सहवाग नहीं थे ब्रांड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रोहित, तो मिशेल, जसप्रीत, हाँ बुमराह ने काफी विकेट लिए थे, बुमराह थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे, 77 रनों की पारी इन्होंने खेली थी। इंडिया ने कौन सी बार T20 का खिताब जीता? सर एक बार 2007 में जीता था धोनी जी की कप्तानी में, और एक बार ये आपके रोहित शर्मा जी की कप्तानी में। IPL 2024 का खिताब किसने जीता? ये वो क्वेश्चन है दिमाग पे ना जोर पड़ने लगता है एग्जाम आने में, और यार याद तो था याद, और खास करके लड़कों को ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें याद है, बट लड़कियां थोड़ा कम क्रिकेट देखती हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट इसमें कम है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। IPL के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? सी ऑप्शन 17वां। ऑरेंज कैप बताओ किसको मिला था? निश्चित तौर पे विराट कोहली को मिला था। पर्पल कैप किसको मिला? हर्षल पटेल को मिला। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? सर महिला प्रीमियर लीग रॉयल, इस बार RCB जीत जाती है यार, वही क्या कहते हैं T20, तो ज्यादा मजा आ जाता अगर RCB जीत जाती तो, ठीक है ना। अगले पॉइंट पाएंगे, 2024 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया? महिला प्रीमियर लीग का सर दूसरा ही खेला गया, पहला मुंबई इंडियंस जीती थी और दूसरा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर महिला जीती। महिला प्रीमियर लीग 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? सर वो पुरुष वाले का तो याद था, ऑरेंज कैप विराट कोहली, महिला में जीता है एलिस पेरी ने। एलिस पेरी विराट कोहली को काफी पसंद करती हैं एज अ क्रिकेटर। अगला नहीं सर है ना ऐसा। महिला प्रीमियर लीग में पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? हाँ अब तो वही करना ही पड़ेगा। राइट आंसर है श्रेयंका पाटिल, बहुत चर्चा में है श्रेयंका पाटिल, ठीक है ना, बहुत चर्चाओं में है श्रेयंका पाटिल, इस बात को याद रखेंगे तो ये हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, ये हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, हाल ही में आयोजित वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? वुमेन्स एशिया कप 2024 का श्रीलंका ने, ठीक है ना, वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब से ये वही था कि कहां गया यार, किस क्वेश्चन पे थे आयोजित, किस क्वेश्चन पे थे, शायद हम लोग ये थे ना वुमेन्स, ये क्वेश्चन थे, हाँ
बताना इसका। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई? अफगानिस्तान इमर्जिंग एशिया कप का खिताब। अब सोचो, ये याद है तुम्हें? जितने लोग देख रहे हो याद है तुम्हें? शायद नहीं, लेकिन खैर। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित पहला अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता? सर ए ऑप्शन, भारत ने जीता है। अब चूंकि देखो पहला जीता है, ये इंपॉर्टेंट तो बनेगा, पहला जीता है तो इंपॉर्टेंट बनेगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने जीता है। रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी बी ऑप्शन, मुंबई ने जीता है। महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? आईसीसी T20। सर आईसीसी T20 न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड ने। अब हम लोग का यहां पे क्रिकेट प्रतियोगिता समाप्त होता है और आर्मी एक्सरसाइज यहां पे शुरू होता है, आर्मी एक्सरसाइज। और मैं बार बार याद दिला रहा हूं, ये सारा आपके लिए 28 दिसंबर कल सुबह आएगा। ये सारा आपके लिए मैं कल पढ़ाऊंगा और ये वाला सेक्शन मैं आज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सैन्य अभ्यास स्टार्ट करें। एक बार जितने लोग मौजूद हो यार, उतने लोग इस सेशन को लाइक तो कर दिए रहना, ठीक है ना। जितने लोग मौजूद हो इस सेशन को लाइक जरूर कर देना एक बार। चलिए, तो यहां तक हुआ। आप सैन्य अभ्यास के ऊपर जाते हैं। 15-20 मिनट की और क्लास, बस 15 मिनट और। 1 2 3 टॉपिक है, हम लोग 15 मिनट में तो कवर कर ही लेंगे। सही कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना, कवर तो कर ही लेंगे। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। सैन्य अभ्यास। हाल ही में भारत और अगला देखो टॉपिक ये है एप्स पोर्टल सूचकांक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्लिनेक्स 2024 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? स्लिनेक्स 2024 सी ऑप्शन, श्रीलंका के द्वारा। भारत ने निम्न में से किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास में भाग लिया है? तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारतीय सेना और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त टेबल अभ्यास कहां पर हुआ है? अब ये नहीं याद आएगा तुमको, लेकिन याद रखो यार, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकाडू 2024 नामक सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? काकाडू ऑस्ट्रेलिया में। अगला, 5वां अल नजाह नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? ये वाला ऐसा सेक्शन है जो तुम्हारा कम मन लगेगा, रीजन कि तुमको याद नहीं है ये सेक्शन। अक्सर हम लोग सैन्य अभ्यास वाला सेक्शन भूले रहते हैं, वो याद नहीं होता। अब क्या करें उसके लिए? सर राइट आंसर सी, विशाखापत्तनम। निम्न में से किस शहर में अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नामक भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? बी ऑप्शन, नई दिल्ली। भारत और जापान के बीच किए जाने वाले धर्म गार्जियन अभ्यास का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में? ए ऑप्शन, राजस्थान। निम्न में से किस स्थान पर नौसेना अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम में। वायु शक्ति 2024 अभ्यास निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? वायु शक्ति, वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में। टाइगर ट्रायम्फ 2024 नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? टाइगर ट्रायम्फ अमेरिका में। निम्न में से किस राज्य में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत शक्ति अभ्यास, भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान में। कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो ये आपके ए ऑप्शन, सेशेल्स में। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन निम्न में से किस स्थान पे किया गया है? डी ऑप्शन, लक्षद्वीप पे। अब लक्षद्वीप पूरे वर्ष चर्चा में रहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से यहां जाकर के कुर्सी लगा के बैठ गए और मालदीव की इकोनॉमी हिल गई थी, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गगन शक्ति पोखरण राजस्थान। भारत और किस देश के बीच शक्ति नामक सैन्य अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? सर ए ऑप्शन, फ्रांस में। भारत और जापान के बीच जीमैक्स नौसैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण किया जाएगा? जीमैक्स का 8वां संस्करण। निम्न में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा? डी ऑप्शन, मंगोलिया। निम्न में से किस देश में पिच ब्लैक नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक को कहां शुरू किया गया? रिमपैक, ए ऑप्शन, अमेरिका। अगला, भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री अभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? मैत्री अभ्यास के 13वें संस्करण का, तो मैत्री अभ्यास के 13वां संस्करण थाईलैंड में।
ये सेना। अब दो टॉपिक आज के और बचे हैं, इन दो टॉपिक के बाद हम लोग जाएंगे इन सारे के ऊपर, ठीक है ना, इन दो टॉपिक के ऊपर। नहीं सर, 2023 का वनडे इंटरनेशनल तो गया, ठीक है ना। एप्स और पोर्टल, विविध खेल, ठीक है, ये दो आपके और बचे हैं। इन दो के बाद हम लोग बुक लॉन्चिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, बुक लॉन्चिंग की तरफ। तो क्या लिखा है, अच्छा मेरे लिए शायद लिखा हो कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ पड़ता है जीत जाने के बाद। याद करो डी गुकेश, एक ऐसा नाम डी गुकेश जिन्हें शतरंज से पहले बहुत कम लोग जानते तो थे, लेकिन उतने लोग नहीं जानते थे जितने लोग अब जानना उनको शुरू किए हैं। तो ये है, मैं इस मैसेज से भी एक ही मैसेज देना चाहूंगा, एक दिन इसी YouTube पे हमारे आपके साथ पूरा सैलाब होगा, देखेगा कि कैसे हम लोग जीतते हैं, मिलके 7 सिलेक्शन लेते हैं, ये हम लोग दिखा के रहेंगे, ठीक है ना। अभी कुछ हमारे स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर स्टूडेंट साथ नहीं दे रहे, नहीं ऐसा नहीं है, ये स्टूडेंट साथ नहीं दे रहे ऐसा नहीं है। ये जो हम लोग 8, 9, 10 हजार स्टूडेंट, करीब 9, साढ़े 9 हजार तक जो हम लोग पहुंचे ना, ये वो थे जिन्होंने साथ दिया है। हुआ यूं है, हम शायद ओवर में रह गए हों कि यार हमने शेयर कर दिया और शायद शेयर ना हुआ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर लड़ेंगे, हम फिर गिरेंगे, हम फिर उठेंगे, ये बाजी अपने नाम ही रखेंगे, तो टेंशन ना लो। अभी हम लोग बस ये 2 टॉपिक और कर लें, उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा, सेशन को, बुक को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। वहां तो आप सब साथ हो ना बुक की लॉन्चिंग में। बस बुक की लॉन्चिंग में इतना कहना चाहूंगा, ठीक है कि हम लोग इस बात में कामयाब नहीं हुए कि हम लोग जो चाहते थे वो आज हम लोग करके दिखाया जाए, लेकिन सिलेक्शन लेके लोगों के मुंह पे ताला लगाया जाएगा, इस बात में कामयाब हुआ जाएगा, 24 घंटे पूरा लगा, ठीक है। और याद रखना कि हमारा जो इसी का सेकेंड पार्ट कल है, कल भी एक मौका हम लोग के पास होगा सेशन को शेयर करने का, सेशन में और लोगों को जोड़ने का, क्योंकि आपको पता है ना कि आज इतने ही टॉपिक कवर होगा, कल हमारे पास ये सारा फिर सुबह 8 बजे टॉपिक होगा, तो हम लोग करेंगे अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन एक मदद तो तुम सब कर सकते हो, तुम सब जानते हो कि आज हम लोग चाहते थे कि मैक्सिमम लोग जुड़ें, इससे मैक्सिमम तो कम से कम 100 से ज्यादा बार मेरे सेशन में रह चुके होंगे जीडी के समय, एमटीएस का, आज ना आए क्योंकि ये हमारी आपकी कमी थी, मैं स्वीकार करता हूं, इसके आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 सेशन अपने पास हैं, ये 2, इसके बाद बुक लॉन्च। अब बस यही एक तुमसे अपना इमोशनल अपील कह दो या अपना लगाव कह दो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जितने लोग मौजूद हो मेरी बुक लॉन्चिंग से पहले जाओगे नहीं, क्योंकि आप हो तो हम हैं, तुम हो तो हम हैं। तो बुक लॉन्चिंग कौन करेगा, आप करेंगे, और आपके सबके टेबल पे 5 दिन बाद ये बुक पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पे तो साथ हो ना, इसमें तो हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं ना, जरूरत है सिर्फ आपकी और हमारी, और मेरी जरूरत यहां पे समाप्त होती है, आपकी जरूरत आती है। एक युद्ध हारे हैं, मैदान थोड़ी हारे हैं। बाबर ने पानीपत के युद्ध में एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जब वो पानीपत के युद्ध से पहले 1504 में बाजौर का युद्ध भी लड़ा था, और 1502 में बाजौर नहीं था यार, वो कौन सा जगह था, अपने चाचा के खिलाफ लड़ा था, सैवानी खां के खिलाफ, सर्रपुल का युद्ध। सर्रपुल का युद्ध जब बाबर हारा तो बाबर से उसके सैनिकों ने पूछा, महाराज हम बड़े कम हैं। बादशाह उसको पादशाह तब बोलना शुरू कर दिए थे। उसने बोला क्या फर्क पड़ता है जो एक युद्ध हार गए, अभी वो जज्बात, अभी वो हौसला, अभी वो मन नहीं हारे हैं जो जीतने के लिए चाहिए, जीता जाएगा। तो यही बस मेरा कहना है कि जितने के जितने लोग हो, अब वो समय आ गया है कि हम आप मिलकर के दिखाया जाए कि ये एक किताब हमें सफल कराएगी, अब बोलकर नहीं कर कर। तो ये किताब आपके टेबल पर रहेगी, ये मेरा आपसे उम्मीद है, और लॉन्च आप करके जाएंगे। आइए तो शुरू करें। ऐप और पोर्टल और सूचकांक, ठीक है, 5-10 मिनट और फिर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐप पोर्टल सूचकांक,
भू जल निकासी परमिट के लिए भू नीर नामक पोर्टल, लोग जबरदस्ती दूसरे का जमीन कब्जा कर लेते हैं, इधर से हमारी नाली बहेगी, कहां है तुम्हारी नाली बहेगी, दूसरे के जमीन में नाली बहाओगे, तो भू नीर नाम का ऐप और पोर्टल डाउनलोड करो, देख लो कहां से निकल रहा है, वहां से अपना पानी निकालो। वंचित बच्चों के कौशल विकास के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? वंचित बच्चों के लिए विजन नाम का, जो समाज से थोड़े वंचित हो जाते हैं, कभी पैसे कमी में कभी किसी कमी में। डोपिंग से बचने के लिए किसके द्वारा, यह सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आज का क्वेश्चन, मतलब इस ऐप एंड पोर्टल में, नो योर मेडिसिन, राइट आंसर क्या बनेगा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नो योर मेडिसिन नाम से। ऑनलाइन संपत्ति रजिस्ट्रेशन को होता है ना, इनके नाम जमीन रजिस्ट्री होगी, पता चला 4 लोग को और बेच के बैठे हैं, तो इस धोखाधड़ी से बचने के लिए सुगम नाम का ऐप को लॉन्च किया गया है, राइट आंसर आपके बनेगा छत्तीसगढ़। अगला, भारत में राष्ट्रीय आयोजनों से जुड़ी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए राष्ट्र पर्व नामक एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्र पर्व, सर राष्ट्र पर्व एप्लीकेशन सी ऑप्शन, राजेश कुमार सिंह के द्वारा। भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान कोष, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं है, 80% बच्चों को, 20% होंगे जिन्हें याद होगा, लेकिन यार तुम कोशिश तो कर रहे हो, बाकी तो घर में हारे बैठे हैं ना, तो तुम प्रयत्न कर रहे हो, तुमसे एक दिन ये बनेगा एग्जाम पेपर में, ये भरोसा रखना। और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं सब आपको मेरे बुक में मिलेंगे। इस बार मैंने बुक में जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, हर बार मेरा एक प्रयत्न होता था किताब लॉन्च करते समय कि मैं क्या करूं, कम से कम पैसे में रखूं। मैंने एक एग्जाम में उससे मात खाया, इस चक्कर में कि यार कम से कम पैसे में बुक को रखो, हर बच्चे तक पहुंच बन जाएगी। लेकिन इस बार मैंने कंटेंट से समझौता नहीं किया है, एक रत्ती समझौता नहीं किया है, और वो आपको देखने को अभी मिलेगा बुक लॉन्चिंग में। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल किस उम्र के लिए लॉन्च किया गया है? इंटर्नशिप योजना पोर्टल 21 से लेकर 24 वर्ष के बच्चों के लिए। सजावटी मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? ए ऑप्शन, रंगीन मछली। हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण करने के लिए? ए ऑप्शन, सी बॉक्स, ठीक है ना, सी बॉक्स नाम का पोर्टल। आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सोच समझ के बताइएगा। तो भारत को जो स्थान दिया गया है वो 72वां। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर रहने योग्य है? देखो भैया, तुम लोग कुछ कंपटीशन निकाल लेना तो 1 बीघा जमीन जाकर के वियना में खरीद लेना, खरीद लोगे ना? इधर पता चल रहा है मोहल्ले में आधा हिस्सा नहीं खरीद पा रहे, वियना में 1 बीघा खरीदने की बात हो रही है। खरीद लेना यार। एलन मस्क जिस दिन तुम्हारी एज में रहे होंगे वो सोचे होंगे कि वो एलन मस्क बन जाएंगे, नहीं ना, तो तुम काहे के लिए पीछे हट रहे हो? सोचो, बड़ा सोचो और बड़ा करने की क्षमता रखो। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई यात्रा एवं पर्यटन, भारत में घूमने का कौन सा स्थान है? एकदम भारत कौन सा स्थान है? हम लोग घुमक्कड़ स्वभाव के तो हैं ही, तो घूमने का स्वभाव डी ऑप्शन, 39वां। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को, मतलब हम लोग क्या होता है, रात में खाना खाए, 4 रोटी है, 3 रोटी खाए, 1 को फेंक दिए, पता चला कि भूखमरी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111वीं। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, खाना बचाए करो। अब देख लो ना, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें हम लोग की रैंकिंग में केरल ये बहुत है। अब कहा जाएगा पढ़े लिखे लोग हैं, 100% लिटरेसी रेट है तो यहां बेहतर चला, नहीं यार, खाने की सुरक्षा तो सब कर सकते हैं ना। एशिया पावर इंडेक्स, बताओ भारत को कौन सा स्थान है? भारत एशिया में, सर एशिया में भारत 3रे नंबर पे होगा भी ना, चीन तो दादा बने बैठा ही है, जापान वाले अपने आप को विकसित किए ही हैं, तो फिर भारत ही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 39वां स्थान। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है उसमें पहले वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण में भारत को 176वां स्थान है। और मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सोचो, विश्व में इतने देश हैं, हम लोग की बौद्धिक क्षमता 42वें नंबर पे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, और इसमें पहले नंबर पे अमेरिका नहीं भी होगा तो ये अपने आप को बना लिया होगा। हाल ही में जारी किए गए प्रसन्नता सूचकांक, जिसका दिमाग ठंडा होगा, जिसके दिमाग पे बर्फ होगा, वो सबसे ज्यादा खुश होगा आइसलैंड। नहीं, दिमाग पे बर्फ रखो, देखो तुम ठंडे रहोगे तो खुश रहोगे, ठीक है ना। फिनलैंड, क्षमा करिएगा, ये शांति, मेरे यहां पे ये शांति में है, ठंडा रहेगा शांति, फन में रहेगा, खुश रहेगा, ठीक है ना, ये फन में रहेगा तो खुश रहेगा। आइसलैंड ये शांति सूचकांक में 1st पोजीशन पे है, ठीक है ना। दिमाग ठंडा तो आप शांत है तो फर्स्ट है, और खुश है फिनलैंड है। अगला, यहां पे फिनलैंड फर्स्ट पे। अगला, ह्यूरन द्वारा जारी वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यूनिकॉर्न बनाने के मैटर में हम लोग 3रे स्थान पे हैं, और
यहां पे मैं 2-4 क्वेश्चंस को स्किप करना चाह रहा हूं, ये पीडीएफ में आपको दूंगा क्योंकि यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और यहां से आगे का सेशन इंक्लूडिंग विभिन्न खेलों के योजनाएं और पुरस्कार, ये मैं आपको कल 2024 28 दिसंबर को आपको इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो अब अगर आप सब लोग साथ हो तो चलो मिलकर के अपने बुक को लॉन्च करते हैं। और यहां पे अब यार एक तो आज हम लोग थोड़ा सा मात खाए ही हैं, और वो मात ये खाए हैं हम लोग किस मुद्दे में कि यार हम लोग वो उत्साह के साथ नहीं लग पाए जो उत्साह होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको वचन देने को तैयार हूं, आज जो किताब मैं आपके सामने लाऊंगा, इस किताब में मैंने एक चीज से समझौता नहीं किया। हो सकता है आप में से कुछ कहें दैट इज कंटेंट। वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सब कुछ इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। वो सब कुछ आपको इस किताब में देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये जितने क्वेश्चन जाते हुए देख रहे हो ना, ये जा नहीं रहे हैं, ये कल सुबह आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। ये कल सुबह आपके सामने आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो जस्ट वेट कर लेना कि क्या है और किस तरीके का है, ठीक है। तो मैं अपने साथ, हमारे साथ अभी हमारे अड्डा के फाउंडर सर बंसल सर मौजूद हैं, मैं उनको बुलाऊंगा और सर ही इस किताब का जो नींव है वो रखेंगे। सर तो सर पहले तो थैंक यू सर। आपकी ये आज सच बताऊं, आज आपकी जीत हुई है। जीत मैं बताता हूं कैसे हुई है। हाँ सर। मेरे बाहर आपको पता है इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो एक तरफ बुला रहा था आशुतोष सर की एनर्जी और एक तरफ था मेरा रजाई और हीटर, ठीक है। बट मैंने कहा यूट्यूब खोल के देखता हूँ कि क्या क्लासेस चल रहा है। मैं सेशन देखते गाड़ी में बैठा आया और सीधे आपके पास। बिल्कुल सर। तो ये आपकी जीत है। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, हम लोग निश्चित तौर पे जीतेंगे और हमारे स्टूडेंट जब सेलेक्ट होंगे सर ना, तो सबसे बड़ी हम लोग जीत हासिल करेंगे सर। मुझे अभी भी याद है मुझे अभी भी याद है जब हम लोग ये कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे, बिल्कुल सर, कुछ साल पहले कि करंट अफेयर्स करवाना है, तो मुझे आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता था। जो आपने कहा था मेरे को कि सर यस सर, ये एक चुनौती रहेगी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो थोड़ा सा साइनसाइटिस का है या जो भी है, तो बच्चों को परेशानी हो सकती है अगर मैं तबीयत ज्यादा खराब हुई तो। बिल्कुल सर। मैंने कहा सर शुरू करते हैं, अच्छा जाएगा। बच्चों को अगर सही चीज मिली तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। बिल्कुल और आई थिंक आज विदाउट एनी मिसेस जो आपके सेशंस चल रहे हैं और जो एनर्जी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, कोई मुकाबला नहीं है। और आई थिंक वो बहुत पीछे छूट गई वो बात जो हमने उस समय बात की थी। मानते नहीं मानते? बिल्कुल। यहाँ पे यार मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आज मैं करंट अफेयर टीचर हूँ, पूरे इंडस्ट्री पूरे स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, तो उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है, बंसल सर। मैं तुमको ये बता दूं, मैं जीएस का टीचर था, आप सबको ये बता दूं जीएस का टीचर था सर। 3-4 महीने, 1-2 दिन नहीं, 3 से 4 महीने मुझसे ये कहते रहे, ये 2018-19 की बात है, आशुतोष करंट अफेयर पढ़ाओ, तुम अच्छा कर सकते हो। अब मुझे थोड़ा साइनस की प्रॉब्लम थी कि सुबह उठने पे छींक वीक आती थी, और कौन सुबह उठना चाहता है, दूसरी ईमानदारी वाली बात ये थी। तो मैं जब सर को ऑफिस में देखता था ना, तो देखता था सर इस वाली गलियारे से आ रहे, तो मैं दूसरा गलियारा पकड़ लेता था कि देखेंगे तो फिर पूछेंगे कि कहाँ है। मैं देखता था अगर ये ऑफिस की तरफ आ रहे, मैं चेयर पे था तो चेयर पे ही थोड़ा सा दुबक जाता था कि थोड़ा सा कम दिखे, कुछ कह ना पावे सर। एक दिन की बात है, जगह तो सही नहीं थी, हम दोनों गलियारे से गुजर रहे थे और बंसल सर 3 महीने से मैं इनको टाल मटोल किया हुआ था, अरे सर क्या सर क्या सर। और एक दिन इन्होंने बस मुझसे पूछा, थोड़ा सा सीरियस हुए, अब वो होता ना भय बिन होए न प्रीत, तो सर थोड़ा सा सीरियस हुए और बोले आशुतोष करंट अफेयर पढ़ाना है या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना, तीसरा कोई लाइन में नहीं सुनना चाहता हूं। नहीं पढ़ाना इट्स ओके, बट आज फैसला होगा। और वो दिन था कि मैंने कहा कि नहीं सर पढ़ाऊंगा। फिर डरते डरते इनके केबिन में आधे घंटे बाद हम फिर पहुंचे, सर कल से नहीं परसों से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पीपीटी का पी नहीं पता था कि कैसे करंट अफेयर बनेगा। और फाइनली वो बंसल सर हैं जिसकी वजह से मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज मैं करंट अफेयर का फैकल्टी बन पाया और आपको पढ़ा पाया। तो होता है ना, आपको सिर्फ सफल या सफलता या चेहरा दिखता है कि आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आशुतोष सर को यहाँ स्टैंड कराने वाले बंसल सर हैं। इनका नहीं सर, आप न होते तो मैं जीएस टीचर ही होता। सारी आपकी है। नहीं मेरा तो काम है सिर्फ आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना, जैसे आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप उनको सिलेक्शन लेना है, उसी तरीके से मेरा काम है आपको थोड़ा मोटिवेट करना है। आपकी क्षमता
जो है आप में, जो आपका हुनर है वो बाहर निकालना, यही मेरा काम है। बिल्कुल सर। तो सर मेहनत सारी आपकी। तो यार एक बार सब लोग सर के लिए थैंक्स लिखो कि आशुतोष सर को किसी ने टीचर बनाया तो वो बंसल सर ने बनाया, करंट अफेयर का टीचर। और 5 साल अड्डा में पढ़ाने के बाद पहली बार मेरी किताब को लॉन्च करने के लिए सर मौजूद है। 6ठा साल है मेरा अड्डा में, 6th ईयर है, और आज पहली बार मैं सर को बुलाया और सर आए। तो सर चलिए इसको, और सर यहाँ पे ये 2 बुक हैं, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है सर, तो प्लीज। और ये पूरी 2024 की हाँ सर, हर पूरी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो बच्चों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए वो आप इसमें रखे हुए हैं रखे सर। हुए हैं पूरा। अरे वाह, देखो सर इंग्लिश बहुत बोलते हैं, सर के हाथ में पहले इंग्लिश ही वाली आई, तो ये इंग्लिश वर्जन है सर, प्लीज इसे देखो। इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए प्योरली इंग्लिश में अलग ही है बुक, और एक प्योर हिंदी में अलग है बुक, ठीक है ना। एक प्योर हिंदी में अलग है बुक ये, तो ये। और मैं तुम लोग को यहाँ ये भी बताऊं कि ये बंसल सर का ही स्टेटमेंट है हमारे लिए। आशुतोष, कंटेंट से, चीजों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जो इस बुक में जाए वो बहुत ऑथेंटिक हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि ये बुक आपके लिए, मतलब इस साल जो आप कंपटीशन देने जाओगे, जो भी करंट के 3 से 4 6 क्वेश्चन आएंगे वो आपको मतलब सिलेक्शन के लिए ले जाएंगे। तो ये सर खुद वेरीफाई करेंगे, हालांकि ये कर चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी सर की आत्मा नहीं मानती है। पिछले कुछ दिनों से जो रातों रात आप पूरे बैठे हुए थे ऑफिस में, बिल्कुल सर, वो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो आप कर रहे हैं किसी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम, तो आज समझ में आ गया मुझे। थैंक यू सर। नहीं, बट ये आपकी मेहनत है इसमें जो आपने पन्नों पे उतारी है। मैंने लिटरली आशुतोष सर को रात भर बैठे हुए देखा है इस पे, और फिर सुबह उठ के करंट अफेयर्स की क्लास भी ली है। तो सर थोड़ा सा ये कैसे आप कर पाते हैं मुझे भी थोड़ा बताइए। और आई थिंक बच्चे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मोटिवेशन इवन ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन वो किस तरीके से लेके आए कि चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग हो, एक वो गोल अगर बना लिया जाए तो उसको करना ही करना है। आपने, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले हम जब बैठे हुए थे, कैंटीन में बैठे हुए थे, मैंने सुना था आपको बात करते हुए कि 27 तारीख को मेरे को ईयरली करंट अफेयर्स लॉन्च करना है ना। तो वो 27 तारीख आज है विद अ प्रिंटेड बुक। तो कैसे किया आपने? सर सबसे पहले तो इसके लिए एक उम्मीद होती है सर, जो जैसे हमें सर अपने पापा से उम्मीद रहती थी बचपन में कि वो हमारे लिए करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे, या हमको उनसे उम्मीद है कि वो हमें साइकिल या चॉकलेट खरीद करके दें या बुक खरीद के दें, बुक का कवर पेज दें, ये अपने पिता से उम्मीद होती है। ठीक उसी तरीके सर जब से हम इन लोग को पढ़ा रहे हैं पिछले 4-5 साल से, बहुत इमोशनली अटैच्ड मैं इन सबके साथ हूँ, और ये मेरे साथ उतना ही इमोशनली अटैच्ड है सर। तो जब कभी मुझे ये लगता था कि आज सुबह पढ़ाने नहीं जाऊंगा या इस बुक का काम छोड़ो आज रोकता हूं, तो ये जरूर आता था कि ये सिर्फ तुम अपना काम नहीं रोक रहे हो, हजारों का काम रोकने जा रहे हो, ये हमारे स्टूडेंट्स का काम। मैं तो उस दिन सोच सकता था, या इवन आज भी रात स्टूडियो में ही रुका क्वेश्चंस बनाने में। तो सर अगर मैं रुक जाऊं या मेरी पेन रुक जाए और जो मुझे आप लोगों ने काम सौंपा है, तो हजारों स्टूडेंट्स की उम्मीद रुक जाती है। तो आप सिर्फ आप नहीं हो, जब आप शिक्षक बन जाते हो आप कई लोगों की उम्मीद बन जाते हो, कई लोगों का यकीन बन जाते हो। विश्वास मानो, आज इस किताब को अगर एक स्टूडेंट भी परचेस किया, लेकर रखा, तो उसकी उम्मीद सोचो, लेवल सोचो कि यार आशुतोष सर बोले हैं, कुछ इस किताब में लिखे हैं, तो वो जरूरी होगा। वो यकीन नहीं टूटना चाहिए, वो भरोसा टीचर और स्टूडेंट के बीच का नहीं टूटना चाहिए, वो सब कुछ इस किताब में है। हम सर आपको ईमानदारी से बताएं, पिछले 4-5 सालों से मेरा एक एफर्ट रहता था कि किताब कम से कम रेट में जाए, और वो मैं करने में सफल भी हो जाता था। इस बार ऐसा हुआ सर कि मैं अभी कुछ दिन पहले MTS का एग्जाम हुआ सर, ईमानदारी से कहूँ यहाँ 7-8 हजार बच्चे मुझे सुन रहे हैं। एग्जाम हुआ सर ना, पूरी मेहनत से लगे रहे। एग्जाम जब आया पैटर्न बदला सर, GS का पैटर्न बदल गया सर, और मैं स्वीकार करता हूं सर उसके लिए हम ना, हमारे स्टूडेंट तैयार नहीं थे, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे तैयार थे। तो सर वो एक मुझे लगा कि यार ये एक पॉइंट रह गया जो मैं मिस कर गया, पैटर्न ही बदल गया सर, मतलब छटपटा करके रह गए, कुछ हुआ नहीं सर। उन सारी कमियों को, कि वो चीज अब मैं नेक्स्ट करंट अफेयर बुक में नहीं होने दूंगा, अपने टीचिंग वे में नहीं होने दूंगा, क्वेश्चंस में नहीं आने दूंगा। तो सर वो अब वो रिजल्ट आपके सामने है सर। तो इसलिए ये किताब का कंटेंट पे मैंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया।
तो सर अगर बच्चों को कंटेंट दिखा दिया जाए ना, बिल्कुल। में कैसे? तो इसको अब आपको बताया जाए कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। एक बात शुरू में ही बता दूं, जो हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे वो हिंदी की बुक ही जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको देखकर ऑर्डर करेंगे, और जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे वो इसे देख करके ऑर्डर करेंगे। तो आओ चलो देखते हैं कि इसका क्या किस तरीके का रहेगा। और ये बुक आपके लिए बस वो आ जाएगा सर। अब ये है वो आपकी बुक, ठीक है, ये है वो आपकी बुक, इंग्लिश और हिंदी की बुक है। इस बुक के बारे में मैं आपको पहले बताऊं कि इस बुक में है क्या क्या। सबसे पहले तो ये जानो, ये बुक एक दिन का रिजल्ट नहीं है, और इस बात का सबूत मैं आपको अभी देता हूं। ये बुक इस बात का सबूत है, इस बात का एविडेंस है, जैसे तुम कोई भी चीज करने के लिए रेडी हो जाओ। 1 जनवरी को मान लो 2 अवार्ड बटे, फिर 4 जनवरी को अवार्ड बटे, फिर 16 जनवरी को कोई अवार्ड बटा, इसी तरह फरवरी में भी बटा होगा, मार्च में भी। एक टॉपिक को लेकर आपको समझा रहा हूं। मैंने मंथ वाइज इस किताब को अलग किया। अगर हेडिंग इस किताब में तुम देखोगे कि जनवरी लिखा रहेगा तो उसके अंदर के सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। मतलब जनवरी हेडिंग के अंतर्गत जनवरी के पूरे अवार्ड, फरवरी के अंतर्गत फरवरी के पूरे अवार्ड, मार्च के अंतर्गत मार्च के पूरे अवार्ड। इस तरीके से करके मैंने सारे टॉपिक कवर किए। आप 18वीं लोकसभा, ये इंग्लिश वाला है, सेम इसी तरह हिंदी वाले का हिंदी में कंटेंट है, क्योंकि अभी इंग्लिश वाला खुला है तो वो आप देखें। लोकसभा, भारत रत्न, पद्म अवार्ड और CAA, UCC, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये सब आपको मिलेगा। तो वहीं अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर में लेटेस्ट हु व्हाट वेयर, ये इंग्लिश वाले का इंडेक्स अभी खुला हुआ है। तुम जितना सोच सकते हो मेरे भाई बहन, जितना सोच सकते हो उतना इस बुक में कंटेंट है। अच्छा, उसके अलावा ये तो मैं आपको बस इंडेक्स दिखाता जा रहा हूं कि ये देखो, ठीक है ना। और हां, 4 फरवरी को GD का एग्जाम है, तो आपके लिए बुक के अंदर ही, कोई ई बुक नहीं, हार्ड कॉपी में ही GD के मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए। NTPC का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप D का 32,000 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, तो रेलवे के मैंने लगाए, ठीक है ना। इसमें आपके RPF है, रेलवे के जो एग्जाम है मैंने सोच कर, क्योंकि रेलवे का एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न पे वो क्वेश्चन करता है। रेलवे में आपको साइंस नहीं पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है, नहीं यार। रेलवे में जब जाहिर सी बात है ना कि सिग्नल सिस्टम काम करता है तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ता है। रेलवे की साइंस इसलिए भी कई बार टफ हो जाती है, हम वही पीरियोडिक चीजें पढ़ के चले जाते हैं, सेल, ब्लड, ये। और रेलवे को मतलब है पर्यावरण से, जब रेलवे रूट बनती है ना तो कई पेड़ काटने पड़ते हैं मजबूरी में, तब वो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछता है। वो आपसे सिग्नल, उसकी सब कुछ सिग्नल पे चलता है, लाल बत्ती, हरा बत्ती, तो आपसे कलर कोडिंग के साइंस में क्वेश्चन पूछता है। उसमें AC में चलने के लिए गैस भरी जाती है, तो फिर वो आपसे फ्रियॉन से क्वेश्चन पूछता है। ये बात जिस दिन समझने लगोगे माइन्यूट ना, साइंस अपने आप करने लगोगे ओवरऑल। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि रेलवे का अपना एक सेट पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, इसलिए मैंने रेलवे के प्रैक्टिस सेट अलग रखे। सर मैंने आपकी पूरी किताब पढ़ ली, ये प्रैक्टिस, क्या कहीं ऐसा है कि मैं 1000-1500 सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ सकूं? हाँ, वो है करंट अफेयर्स MCQ। ये मंथ वाइज मैंने अलग किया, ऐसा नहीं कि भेड़ चाल ये 100, 200, 300, 400 क्वेश्चन, नहीं। जनवरी के टॉप 100 क्वेश्चन, डेली मैं आपको 14 से 15 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, उसमें सारे जरूरी नहीं होते, 1, 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 2, 2, 3 क्वेश्चंस को मैंने इसके अंदर डाल करके करीब 1800 क्वेश्चन किया है। इन सिमिलर वे अगर आप जाओगे तो ये हिंदी, आप यही देखना चाहते थे कि सर हिंदी में इसका कंटेंट दिखे, तो ये सारा हिंदी में। तुम जो सोच सकते हो मेरे भाई, वो कंटेंट तुम्हें इस बुक में देखने को मिलेगा। SSC, और मैं एक बात और, मुझे बहुत सारे लड़के बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से सुन रहे होंगे। दोस्त तुम विश्वास करना, तुम्हारे राज्य का जो वनडे एग्जाम है वो इसमें कवर है। मैं पिछले 8-10 साल से लगातार टीचिंग में हूं, मुझे अच्छे से गेस है कि तुम्हारे वनडे एग्जाम में स्टेट के क्या पूछ रहा है, तो वो भी इसमें मैंने कवर किया हुआ है। चाहे आप बिहार का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान का देने जा रहे हो। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो ये तो वो टॉपिक है, जैसे इंग्लिश वाले में प्रैक्टिस सेट है, वैसे ही GD की प्रैक्टिस सेट हिंदी वाली बुक में भी है, रेलवे प्रैक्टिस सेट हिंदी वाली बुक में भी है, और करंट अफेयर्स के 1800 प्लस MCQ इसमें है। अच्छा, अगर हम बात करें, यहां पे देखो, ये जैसे कि उपयोगी तत्व, शुरू में मैंने फैक्ट्स, ये आपके
इंग्लिश वाले क्वेश्चंस, हिंदी वाले का वन लाइनर, तो ये आपके इंग्लिश वाले का वन लाइनर। अगले पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें कि भारत रत्न पुरस्कार, यही नहीं, मैं एक बहुत फेमस सेशन लेता हूं आप लोग की नजरों में, द 10 मिनट शो। द 10 मिनट शो का जितना थ्योरेटिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो इस किताब में मैंने थियरी के रूप में भी कवर किया है। ऐसी नहीं है कि ये किताब सिर्फ वन लाइनर है, ये किताब वन लाइनर है, ये किताब थियरी है, ये किताब एमसीक्यू है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये किताब, ठीक है ना, सबका कॉम्बिनेशन है। इसीलिए मैंने ये दिखाने के लिए आपको लाया कि इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा। उसके बाद एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, कि आप अगर इन, सिर्फ मैं लिख करके कहता हूं 4 फरवरी जीडी का एग्जाम स्टार्ट है, तुम ये जो प्रैक्टिस सेट इसके बुक में मैंने दिए हुए हैं, अगर उतना पूरी बुक पढ़ने के बाद लगा के चलेगा और समय जब बचे तो मैं तुम्हें लास्ट में, मान लो तुम्हारे पास समय नहीं है, अब कैसे करंट अफेयर कवर करें, ये राम बाण दिया हूं। ये 15-20 प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाना, वचन देता हूं, लिख करके देता हूं, इसके बाहर नहीं जाएगा। किस्मत ही खराब होगी ना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं। ठीक उसी तरीके से आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अब ये इंग्लिश वाला, कि इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश की बुक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 2 बुक हैं, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश वाला ध्यान देकर, और जो हिंदी वाले होंगे वो हिंदी वाला ध्यान देकर बुक लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग बुक्स हैं। अब सिमिलर वे में आते हैं सर रेलवे प्रैक्टिस सेट, पूरा बिहार से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर, श्रीनगर तक रेलवे का फॉर्म भरता है। और ये अपने आप में चाहे आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, या फिर आपका आने वाला ग्रुप डी जिसकी 32,000 वैकेंसीज की बात चल रही है, वो मैंने इस बुक में कवर किया है। तुम कुछ भी सोच करके देखोगे ना मेरे भाई, तो ये आपको इस बुक में सब कवर मिलेगा। अब वही सेम चीज कि रेलवे वाले बच्चों जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट। और यही नहीं, इसके बाद फिर ये जो, अच्छा इस बात का खास ध्यान देना, इस किताब को पढ़ने के कुछ तरीके हैं, सर्टेन तरीके हैं, उन तरीकों पे आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप उस तरीके से पढ़े तो मैं लिख करके दे सकता हूं कि आप बेहतर कर ले जाएंगे। मसलन 12 महीने इसमें कवर है ना, मैंने किताब को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर महीने को पढ़ने के लिए आपको 2 से 3 दिन लगेगा। मतलब 12 दूनी 24 दिन में आप इस किताब को इसके डिजाइन मॉड्यूल के साथ पढ़ सकते हो। और यह किताब 149 रुपए में है। अब आप उम्मीद कर रहे होंगे सर कूपन कोड बताइए। नहीं यार, बहुत हुआ कूपन कोड, नहीं बताना कोई कूपन कोड, कोई कूपन कोड नहीं। आपको याद होगा Y182, नहीं कोई जरूरत नहीं है। आप ये डायरेक्ट 149 रुपए में बुक ले सकते हैं। उसके लिए आपकी वो लिंक लगी हुई है जिस पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इस बार एक चीज जरूर है कि मैंने बहुत ज्यादा बुक्स नहीं छपवाई हैं। एक बात और, इस किताब के साथ आपको रेलवे का और एसएससी का करीब 100 के आसपास टेस्ट सीरीज भी फ्री दिया जा रहा है। उस टेस्ट सीरीज को आप पैसा देकर के परचेस करते हो। जनरली मेरी किताब 120-121 रुपए की आती थी, तो इस बार कंटेंट बढ़ गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं जानता था कंटेंट से समझौता नहीं कर सकता, स्टडी मटेरियल से समझौता नहीं कर सकता। पैसा, रुपया, मान सम्मान तो सब अपनी जगह है। लेकिन अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सब तो बुक के अंदर हैं, लेकिन मैं आपको एसएससी और रेलवे का क्या दे रहा हूं, एसएससी और रेलवे का आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी, जो आपके टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री दे रहा हूं। मनोज सर आएंगे एक बार साथ में, और मैं यहां पे तुम लोग को दिखाऊं कि इसे परचेस करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है एसएससी अड्डा पे, यहां पे हम लोग का सेशन चल रहा है, ये हम लोग का सेशन चल रहा है, यहां पे लिंक लगी है, ठीक है ना, ये लिंक लगी है। कूपन कोड लगाना है तो यही लगा लेना, CA 149, मतलब करंट अफेयर 149। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आप इस बुक पर पहुंच जाओगे। और शुरू के 10,000 स्टूडेंट के लिए इस किताब में एसएससी और रेलवे की अड्डा की टेस्ट सीरीज फ्री है। जितने स्टूडेंट, जो शुरू के 10,000 स्टूडेंट होंगे और 10,000 कंप्लीट होने के बाद वो टेस्ट सीरीज फ्री मिलना बंद हो जाएगी, इसलिए वो जरूर कर लेना।
अब यहाँ पे है मनोज सर, आप कंटिन्यू करें। पानी पीछे तक। दोस्तों देखो, ये बुक ऑर्डर करने का जो थोड़ा सा प्रोसेस है ना, ये आराम से सुन लेना, कोई जल्दी नहीं, आराम से बुक ऑर्डर कर लो। देखो लिंक लगे हुए हैं, सर ने आपको दिखा दिए, इंग्लिश और हिंदी के दोनों के लिंक हैं। जैसे क्लिक करोगे आप, आपके सामने दो ऑप्शन है। ध्यान रखना बाद में ये मैसेज ना आए कि सर मैंने इंग्लिश की जगह हिंदी ऑर्डर कर ली। जब हिंदी में लिखा है करंट अफेयर्स तो मतलब हिंदी मीडियम की किताब है, अगर इंग्लिश में लिखा है तो मतलब इंग्लिश मीडियम की। जो आपकी इच्छा है वो मंगवा सकते हो। क्लिक करना है किताब पे, सिंपल। यहां पे ऑलरेडी 149.76 पैसे की ये शो हो रही है। आपने डायरेक्ट जाना है बाय नाउ पे, कुछ नहीं करना इधर उधर का, सीधा जाना है बाय नाउ पे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेना। यहां पे आपने अपना नाम डालना है, जो आप नाम से किताब मंगवा रहे हो, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मान लीजिए आपका नाम है मोंटी, जो भी आपका नाम है, आपने नाम डाला। नाम डालने के बाद जस्ट नेक्स्ट क्या आएगा, आपको पूछेगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों। ईमेल, ये जरूरी है, जो सर ने बताया ना आपको कि आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज के साथ साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं वो सब कुछ आपको इसी मेल आईडी पे मिलेगा। इस मेल आईडी के साथ आपने अड्डा की ऐप को ओपन करना है बाद में। अगर मेल आईडी सही भरोगे तो ही आपको ये सब कुछ मिल पाएगा दोस्तों। उसका पिन कोड, जो भी आपके इलाके का पिन कोड है, जैसे मैं बताऊं 151505, जो आपका पिन कोड है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे साथ ही साथ ही आपका नीचे आ जाएगा जो आपकी सिटी होगी, जो आपकी स्टेट होगी। हाउस नंबर, गांव में कोई हाउस नंबर वगैरह नहीं होता, तो हाउस नंबर वाले कॉलम में आपने क्या भरना है, जो आपका गांव है, जो आपका शहर है, वो एरिया वगैरह भर देना। सबसे ज्यादा बच्चा यहां पे आके कंफ्यूज होता है लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब ये है, आपके गांव में कोरियर वाला आ चुका है, आपका घर कैसे पूछे, आपके घर से आपको क्या पता ना जानता हो कोई, वो पूछेगा कि आपके गांव में मंदिर कहां पे है ना, जो आपके घर के पास फेमस जगह है उसको लैंडमार्क बोला जाता है। वो डालना है, जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये रेड लाइन, बहुत सारे बच्चे इसको गलत समझते हैं। इसका मतलब जस्ट इतना है कि अगर एड्रेस गलत हुआ तो किताब आपके घर पे नहीं पहुंचेगी। इस लाइन को इग्नोर कर देना है। इग्नोर करने का मतलब यह है, अगर एडिट करना है तो कर दो, वरना आई कंफर्म पे क्लिक करके ये पेमेंट्स के ऑप्शन आ चुके हैं। अब नेक्स्ट सवाल कि सर मेरे पास तो गूगल पे नहीं चलता, फोन पे नहीं चलता, मैं कैसे ऑर्डर करूं? तो दोस्तों घर में डेबिट कार्ड तो होगा, एटीएम कार्ड। अब तो मोदी जी ने सबके खाते खुलवाए हो। अगर वो भी नहीं है तो किसी भाई के, चाचा के, ताए के, किसी के फोन में भी अड्डा की ऐप को ओपन कीजिए, उन पे जीमेल अपनी भर देना, पेमेंट उनसे फोन से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, किताब आपके घर आएगी। बस याद रखना, किताब अभी ऑर्डर कर रहे हैं जो बच्चे, वो लिंक यहां पे लाइव चैट में दिया हुआ है, जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे। रिकॉर्डेड क्लास वालों के लिए पहला कमेंट पिन कर दिया जाएगा, इंग्लिश का अलग से और हिंदी की बुक का अलग से। याद रखना, एड्रेस भरते टाइम कोई गलती मत करना। हिंदी में अगर करंट अफेयर्स लिखा है तो हिंदी मीडियम की किताब है, इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश की। सर बाद में यही दिक्कत आती है ना। यहाँ यार मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। एक बात बस ये कहना चाहूंगा, लल्ला इस बार 2024 में मैंने कंटेंट से समझौता नहीं किया। यही वजह रहा कि इस बुक में पेजेस बढ़ गए, थोड़ी मोटी बुक हो गई, 2 अलग अलग बुक करवाए, तो आपके लिए ये बुक 149 तक चला गया। मैं आपके एक एक बात का ध्यान देता हूं, तो मैंने उस चीज के लिए ही, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना सर 99 कर दो, लल्ला मेरे हाथ में होता ना तो मैं वो भी कर देता। मैं जितने लोग मुझे 99 के लिए कह रहे हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं अपना एक पेड बैच लाऊंगा, यूट्यूब के ऊपर फ्री बढ़ाऊंगा और वो बैच आपको मिल जाएगा फ्री। कब मिलेगा ये मैं बताऊंगा। एसएससी एमटीएस अड्डा 247 करके एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें करीब 8000 स्टूडेंट हैं। उस ग्रुप में टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, उसमें 8000 जो स्टूडेंट हैं और जो आज आप लोग जुड़ जाओगे, मैं सबको वो पेड बैच जो यूट्यूब पे टॉपिक वाइज और एमसीक्यू वाइज फ्री पढ़ाऊंगा वो दूंगा। साथ ही साथ यही है ना कि सर बुक में ना 30-40 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, आज मत देखो 30-40 रुपए। आज बात है अपने करियर की, आज बात है अपने सिलेक्शन की, वो हम ले करके रहेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि ये 149 रुपया तुम पे मैं भारी नहीं पड़ने दूंगा। जब ये किताब तुम्हारे पास पहुंचेगी और मेरे पिछली किताब से इस किताब के कंटेंट का, वेटेज का जब आप तुलना करोगे तो आप पाओगे नहीं यार आज तो सर सही कह रहे थे। हनुमान जी तो मैं नहीं, लेकिन उनका भक्त जरूर हूं। हनुमान जी इसलिए बोला क्योंकि मैं यार हनुमान जी तो नहीं ना जो सीना फाड़ करके ये दिखा दूं कि यार ये सबसे बेस्ट बुक मार्केट में आपको सबसे कम में मिलेगी, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप खोज लेना पूरे मार्केट में, आपके अगल बगल कोई एक लड़का ये किताब ऑर्डर कर दे, एक लड़की ना, इस किताब को लेकर के मार्केट के बुक स्टॉल पे जाना और कंटेंट की तुलना कर देना, मंथ वाइज, एमसीक्यू वाइज, जीडी, रेलवे सब कवर। तो मैं विश्वास करता हूं कि जितनी मेहनत मैंने इस किताब के पीछे की है वो आपको एक बार में नजर आ जाएगी।
इसलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। टेलीग्राम, बिल्कुल। और जिस टेलीग्राम ग्रुप से मैं जुड़ने के लिए कह रहा हूं कि वहां जब मैं अभी एमटीएस की वैकेंसी आएगी, रेलवे की, एक पेड बैच फ्री लॉन्च करूंगा। जितने मेरे दोस्त कह रहे हैं कि सर ये, मैं सबके लिए, खास करके एमटीएस वालों, नया कैलेंडर ईयर जारी हो चुका है। जीडी वाले मेरे दोस्तों, एक बार सिलेक्शन ले लोगे ना, तुम्हारे सैलरी का 1% भी नहीं है ये 149 रुपए। पढ़ लो यार, 4 फरवरी से एग्जाम है। मेरे एनटीपीसी के दोस्तों, तुम्हारे लिए ये जो बुक है ना मेरी, ये रामबाण साबित होगी, ये बात तुम याद रखना। रामबाण, मैंने सोच समझ करके इसमें प्रैक्टिस सेट दिया है। ये माना कि तुम्हें इस बार ये बुक 149 रुपए की पड़ रही है। कूपन कोड लगता था, थोड़ा बहुत छूट मिलती थी, आज भी है, सीए 149 लगा देना। अब यार ये बहुत हुआ, अब सिर्फ सिलेक्शन पे बात होगी, सिर्फ सिलेक्शन पे बात होगी। कोई चीज 1-2 रुपए महंगी पड़ेगी, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सिलेक्शन ले करके दिखाएंगे। और मैं ये भी कह रहा हूं, शुरू के 10,000 स्टूडेंट के लिए अड्डा की टेस्ट सीरीज अगर आप लेते होगे तो 100, 150, 200, 250 का तो पड़ता ही पड़ता होगा ना, रेलवे और एसएससी का। आज इसके साथ फ्री दे रहा हूं। इस बुक के साथ वो टेस्ट सीरीज आपके मेल आईडी पे अलॉट हो जाएगी, वो आपके लिए फ्री है पूरी की पूरी। उसमें एसएससी का चाहे तुम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, सारे टेस्ट सीरीज हैं। तुम रेलवे की बात करोगे तो आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, सारे टेस्ट सीरीज हैं जो इस किताब के साथ फ्री हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, ऑर्डर करिए और इस लिंक पर जाकर के क्लिक करिएगा। बाकी यार बात रही भरोसे की ना, तो मैं इसी चैनल पे पिछले 6 साल से हूं, अगले 6 साल क्या 18 साल भी मैं यहीं दिखूंगा। मैं क्या कर सकता हूं, अधिक से अधिक यही कि नहीं सर कंटेंट, यार मेरी खुद की इमेज लगी होती है इसके साथ दांव पर। आपसे ज्यादा मुझे अपने सम्मान की लगी होती कि मेरा कंटेंट मार्केट में जाएगा, स्टूडेंट देखेंगे, पढ़ेंगे, बड़े बड़े फैकल्टीज देखेंगे, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनूं। अपनी जीत और अपनी हार अपने हाथ में लिखी होती है। तो ये जो कंटेंट है ना, मैं यकीन दिलाता हूं दोस्त, अगर तुम्हारे टेबल पे इसमें से कोई एक बुक जिस भी माध्यम के आप हैं रही ना, तो सिलेक्शन आपका है। और देखो 10,000 स्टूडेंट के बाद मैं टेस्ट सीरीज नहीं दे पाऊंगा, बहुत हाथ पैर जोड़ करके मैनेजमेंट से मैंने ये करवाया है, और सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि बुक 149 में है। और उन्होंने भी एग्री किया कि नहीं यार ठीक है, आपके स्टूडेंट को रेलवे, जीडी। और अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहा था। कसम से बता रहा हूं, वो सिर्फ एक चीज पे जोर दिए हुए थे, सर बिना मॉक दिए, बिना टेस्ट दिए सिलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे हम थियरी कितना भी पढ़ लें। इसलिए मैंने इस किताब के साथ आपके लिए क्या किया, जो भी आपके लिए इस किताब के साथ टेस्ट सीरीज फ्री किया, बिना सोचे समझे एसएससी रेलवे का टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री किया। यार देने दो ना, सिलेक्शन होगा, फिर एक बार तो बच्चा कहेगा ही ना कि अड्डा के प्लेटफॉर्म से पढ़े, अड्डा के बुक से पढ़े। तो मेरा तुम सबसे निवेदन है कि यार इस बार बुक लेकर के आर या पार। 4 फरवरी का जीडी, फरवरी मार्च में ही हमको लगता है एनटीपीसी का डेट रहेगा, और ठीक उसके बाद एमटीएस वालों जिनको नेक्स्ट ईयर का एमटीएस देना है, इस किताब को अभी से लेकर के अपने टेबल पे रख लेना जिनको, क्योंकि एमटीएस के पेपर में होता क्या है, तुम 2025 में पेपर देने जाओगे और 2024 का करंट अफेयर तुमसे पूछेगा। इस बार भी यही हुआ है। जो लोग 2024 का एमटीएस का पेपर दे के आए, जीडी का दे के आए, क्या यह सच नहीं है कि उसमें पिछले ईयर का करंट अफेयर आया? यह किताब आपको काम आएगी। ये आज की नहीं, ये आपके कल की तैयारी है। तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। और ये बुक 149 की है, इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, कोई कूपन कोड नहीं है। आप बस यही CA 149 लिखा हुआ है, CA का मतलब है करंट अफेयर, करंट का C ले लेना, अफेयर का A ले लेना, CA, और 149 रुपए की बुक है, ठीक है ना। तो ये कर लेना लल्ला, और भरोसा रखना ये किताब आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो फिर से बता दे रहा हूं ये चीज कि ये जो बुक परचेस करने की लिंक है ना, जो लोग बाद में इसको देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहा जाता है इसको। तो यहां जब मोर पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखो करंट अफेयर की इंग्लिश वाली बुक का लिंक दे दिए, करंट अफेयर की हिंदी वाली बुक का लिंक दे दिए। आपको हिंदी वाली चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश वाली चाहिए तो इंग्लिश, इस पे क्लिक करके बुक ले लोगे। और यहीं पे एक मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। जब मैं बैच लाऊंगा
YouTube के ऊपर फ्री उसको पढ़ाऊंगा, वो आपके लिए होगा जो जो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके ठीक नीचे वो टेलीग्राम ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं इस किताब में आप मेरे साथ हो। ये जो ईयरली करंट अफेयर बुक लॉन्च हुई है, इसमें आप साथ दे रहे हैं, और मैं किताब के ही माध्यम से आपके घर में थोड़ी सी जगह पाऊंगा, आपके टेबल पे, आपके बगल में मैं भी आकर बैठ जाऊंगा, जो एक किताब आपके साथ होगी। ये महज मेरी किताब नहीं है, मेरे पूरे 1 साल के गर्मी, सर्दी, बारिश सबका रिजल्ट है। ये मेरी इमोशन से जुड़ी हुई चीज है, जिसको लेकर के मैं वास्तव में बहुत कई बार रेलवे स्टेशन पे 7 बजे सुबह उतरता हूं नई दिल्ली पे, जब बनारस घर मम्मी पापा से मिलकर आता हूं, कैब करके भागता हूं 8:05, 8:10, 8:15 पे आके आपसे डांट भी सुनता हूं, सर 15 मिनट लेट, लेकिन फिर भी क्लास होती है। कई बार स्कूटी पे भीगते हुए आता हूं और फिर भी क्लास होती है। तो ये मेरी महज एक किताब नहीं, मेरा पूरा नॉलेज, मेरा पूरा इमोशन है, जिसमें मैं आपका साथ चाहता हूं। तो प्लीज और प्लीज ये किताब आप